Okay. So today's session is going to be about the questions that will help you convert a lead to a deal. We were just having a discussion with Altaf. Okay. By the way, Altaf is one of my wolf, one of my super wolf. Okay. Super wolf is someone who has been with me, worked with me for a certain amount of time, learned how to do real estate live मेरे साथ वन ऑन वन वैसे ये नहीं आके यहाँ पे मुंबई में 6 महीना रह के गया है वो। ओके। पैसा कमा के गया है वो, उसको मैंने बताया कि कैसे डील क्लोज की है। उसके बाद बीजापुर में वापस गंदगी मचा रहा है वो। तो ये सेशन तेरे लिए भी है, ठीक है। तो ही एंड हैविंग अल्ताफ, इट्स अ जर्नी। आई विल टेल यू समथिंग, हमारी जो दूसरी वुल्फ है। ओके, सो वी हैड आई हैड 3 सुपर वुल्फ who are working with me very closely. Okay, so Altaf has started his own business. Soham has started his own business. Initially, उसके business में मैं उसका partner था, and then now I've told him to go on his own, and he's doing his own thing, and he's doing very well. He's doing very well. उसने already मतलब वो साउथ मुंबई के मार्केट में ऑलरेडी 1.25 लाख की एक रेंटल की डील क्लोज कर चुका है, and everything is going fine with him. And then the third wolf, Lovepreet. I don't know whether she's here or not today. Okay, Lovepreet is still working with me. Okay, as a partner. Okay, and she since then, तो अक्टूबर से स्टार्ट किया, अक्टूबर नवंबर थोड़ा उसका लर्निंग पीरियड गया। नवंबर एंड से जो बंदी शुरू हुई है ना, रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई। 3 डील क्रॉस कर चुकी है, बहुत जल्दी उसकी चौथी डील भी हो गई। 3 डील्स इन अ स्पैन ऑफ 3 weeks. Okay, and very soon she's going to clinch her fourth deal also. So before the end of this month, I know the fourth deal is going to happen. Okay, and so क्यों? क्योंकि कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, कुछ चीजें हैं जो ये लोग सीख कर गए थे, जो ये लोग अप्लाई कर रहे हैं। नंबर वन, अंडरस्टैंडिंग के वॉइस चले गए सर। वॉइस नॉट कमिंग सर। नवीन जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही नवीन सर। हाउ इज इट नाउ? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। यस यस आ रही है सर अभी। होल्ड ऑन अ मिनट। हाउ इज माय वॉइस नाउ? इज इट क्लियर? यस क्लियर सर। Okay, is it better than previously or is it kind of okay? Hello? ओके सर ओके। Okay. परफेक्ट है सर, आज हाँ, परफेक्ट आ रही है। परफेक्ट है Thank you. परफेक्ट है परफेक्ट। गो चलो, ऑन मतलब प्लीज। मेरे 2,500 रुपए जो खर्चा किया था मैंने, ये नए वेबकैम पे पैसा वसूल है। ओके, ठीक है। स्पर्श, ये पिन का सिस्टम देखना यार, ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है यार। बताओ सर क्या कह रहे हो। यार आई एम ट्राइंग टू पिन माई सेल्फ। हाँ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में मेरा पिन होना बहुत जरूरी है। जस्ट रिमूव एवरीवन एल्स ना फ्रॉम द पिन। दिस बीके इज देयर एज अ पिन पर्सन। ओके, एनीवेज वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन नाउ। सो व्हाई? बिकॉज दे अंडरस्टैंड द सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ द बिजनेस हैपेंस। नंबर वन प्रिंसिपल, दिस बिजनेस इज अ सिक्लिकल नेचर। आपको वही चीजें एक सर्टेन साइकिल में बार बार रिपीट मोड पे करनी रहती है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस बिजनेस वेरी वेरी डिफिकल्ट। इस बिजनेस को डिफिकल्ट बनाती है ये एक ही चीज, कि आपको 4-5 चीजें जो बार बार रिपीट मोड में करनी रहती है। हर एक बार, हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते, हर क्लाइंट के साथ आपको वही चीज करनी रहती है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस बिजनेस वेरी वेरी डिफिकल्ट। नंबर टू, इफ यू अंडरस्टैंड दिस एंड इफ यू नो कि यार 4-5 चीजें ही तो करनी है और उनको रिपीट मोड पे करना है, तो ये माइंडसेट इस बिजनेस को बहुत इजी बना लेता है। और आपके ऊपर से जो प्रेशर रहता है ना कि मेरी डील नहीं हो रही, मेरी डील नहीं हो रही, मेरी डील नहीं हो रही है, वो हट जाती है। बिकॉज यू नो कि ये सिक्लिकल नेचर है। अगर इस महीने डील नहीं हुई है तो अगले महीने हो जाएगी। आई जस्ट नीड टू कीप ऑन डूइंग व्हाट आई एम डूइंग।
ओके, एक वो। दूसरा, you understand one of the biggest principles of doing this business. Okay, this business is not about selling property. How many people believe it is about selling a property? Raise your hand. We're into real estate, we're into a business of selling property. How many people think that is it? सर एक बार रिपीट करोगे क्वेश्चन? Why are we into a business of selling property? नो सर, वेबकैम I एकदम बढ़िया है, don't आपको जूम आउट कर रहा है। आप अभी I गए don't ना पीछे। completely agree. क्या? सॉरी, क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा था वेबकैम बढ़िया है, वो आप पीछे पर्दा सेट करने गए, वो आपको जूम कर रहा था अभी। क्या मजाक कर रहे हो? सही में देखो तो। हाँ, अभी पूरा जूम किया उसने। देखो। Oh, I know it. This is amazing, boss. Logitech. ठीक है, anyways. Sorry guys, sorry for the distraction. Okay. So, coming back to the point, this business is not about selling property. This business is about understanding your client's requirement and showing a right solution in the form of a property. Okay. And today we are going to talk about the understanding part. अब मुझे बताओ, how many people want serious buyers हो? कि भाई मुझे तो सिर्फ सीरियस बायर्स के साथ ही काम करना है। हाउ मेनी पीपल? चैट में डालो भाई, चैट बॉक्स, अगर चाहिए तो डालो, चाहिए तो डालो, जल्दी से डालो, जल्दी से डालो। सबको चाहिए होता है जी, सबको चाहिए होता है। हाँ, मैं कहा सबको वही चाहिए, सबको जन्नत यस चाहिए बट, नवीन भाई, सबको हाँ, जन्नत चाहिए। जन्नत तो सबको चाहिए। ओके, 72 हूरें सबको चाहिए। Coming back to the point. Okay, so uh, how many people want serious buyers? Everybody wants serious buyers, correct? How many people know how to find a serious buyer? How many people are ready to work on finding a serious buyer? How many people are actually working on finding a serious buyer? सर यू मीन टू से अंडरस्टैंडिंग द नीड के साथ जब उसको क्वालिफाई करते हो, किस लेवल पे है, किस स्टेज पे है, और उसके बाद जब छटाई कर लेते हो तो आप अपना सीरियस बायर ढूंढ लेते हो। इज दैट व्हाट यू मीन? Uh, no, you see, it's not about the journey of the customer. It's more about you understanding the journey of the customer. Okay. It's more about connecting with the customer. And it's about how you do that with the help of questioning. Because, अगर आप एक चीज समझिए कि आप लाइफ में जो भी करते हो, एनीथिंग दैट यू डू इन लाइफ, ओके, whatever you are in today in life is because of questions. Okay. If you want to identify a serious buyer, okay, there are two ways to do it. Number one, you sit and let the serious buyer walk up to you. जैसे किराने की दुकान में साबुन रखो और फिर क्लाइंट आए, फिर अपना क्लाइंट बोल रहा हूँ, किराने में आएगा खरीदने के लिए, भाई मेरे को ये फलाना साबुन दे दे, तुम्हारे पास रहेगा, तुम दे दोगे, नहीं रहेगा तो बोल दोगे नहीं है मेरे पास। ठीक है, एक वो अप्रोच है। दूसरा अप्रोच है, यू गेट इनटू द मार्केट and you go out and identify, not find, identify the right buyer, the serious buyer, qualify that buyer, and then you work with them. And I'll tell you the biggest difference between working with anything. Can I quote an example? How many people are struggling right now with bookings? मतलब आप महीने की 20-25 विजिट करा देते हो, आप महीने की 20-25 विजिट करा देते हो, पर कन्वर्जन में वाट लगी पड़ी है, कन्वर्जन नहीं हो रही है। हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम? और कौन है? हु एल्स इज देयर? ओके, बीके इज देयर, एनीवन एल्स? कुणाल, राहुल, Yes, प्रताप? मी सर। बस 4-5-6 ही लोग हैं, बाकी सब सॉर्टेड है। ओके, 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 सो देर आर मोर पीपल। ओके, नाउ
अंडरस्टैंड व्हाई दैट हैपेंस. मैं दो चार पांच चीजें बता रहा हूं. टेल मी, बताओ मत. जस्ट if you say if you connect with any of those points, just type in the comment box agreed. Okay, बस उतना कर देना. ठीक है. नंबर वन, आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसका आपने वीडियो या जिसका आपने मार्केटिंग किया है. आपके पास क्लाइंट आया है, वो प्रॉपर्टी का इंक्वायरी लेके आपने सीधा जाके वो क्लाइंट को प्रॉपर्टी दिखा दी है, एंड दैट बिकम्स योर विजिट. इज दैट राइट? इज दैट हाउ यू डू इट? ओके, नंबर वन. नंबर टू, आपके पास जो है आप वो ऑफर करना चालू कर देते हो क्लाइंट को. करेक्ट? जो आपके पास है, आई एम ओनली टॉकिंग दिस, अंडरस्टैंड. मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूं. जो लोग अगर हाई विजिट के बाद भी कन्वर्जन नहीं ला पा रहे हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं. आर यू वन ऑफ देम जो कि मेरे पास वही चीज है, मैं वही ऑफर करता हूं जो मेरे पास है? ओके, अगर वैसा है सिनेरियो तो दिस इज वन. नंबर टू, क्लाइंट Naveen bhai, आपके I have पास to add to मोस्टली जो this. क्लाइंट आती है वो ऐसे आते हैं कि अरे यार, मेरे को, मैं अभी 1 घंटा इधर रुका हूं, मेरे को प्लीज प्रॉपर्टी दिखा दो. और आप दिखा देते हो जो आपके पास अवेलेबल होता है, अरेंज होता है, आप दिखा देते हो उसको. उसने बोला मेरे को लैंड देखनी है, मेरा 1 करोड़ का बजट है, आप जो आया 1 करोड़ का बजट में दिखा देते हो. करेक्ट? आपके पास ऐसा है सिनेरियो? हम खाना आर यू वन ऑफ देम? ओके, these are the few things that most of the people do mistakes when they are showing the visit. मतलब without putting in a thought. मतलब अगर क्लाइंट आपके पास विजिट में आ रहा है और अगर आपके पास उसकी क्लैरिटी नहीं है परचेज की या उसकी रिक्वायरमेंट की, और आप फिर भी उसको विजिट करा रहे हो, इट मींस आप उसका तो टाइम घला ही रहे हो, आप अपना भी टाइम घला रहे हो. Okay, and that is where the power of question comes in. If you want to work with the serious buyer, your first attempt has to be identifying whether that person is serious buyer or not. You know what happens is, let's say for example, आप 100 लीड जनरेट कर रहे हो. 100 लीड में से आपने प्रॉपर फिल्ट्रेशन करी क्लाइंट के साथ सही तरीके से. उसका मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे अबे जब तक तू मुझे रिक्वायरमेंट नहीं बताएगा मैं नहीं दिखाने वाला तेरे को प्रॉपर्टी. वैसे नहीं बोल रहा हूं. दैट शुड बी द अप्रोच कि भाई मैं तो प्रॉपर्टी तभी दिखाऊंगा जब आप मेरे सारे सवालों का जवाब दोगे. जब तक मैं आइडेंटिफाई नहीं करूंगा कि तुम सीरियस बायर हो, तब तक मैं नहीं दिखाऊंगा. क्लाइंट बोलेगा भाड़ में जा, चल तेरे जैसे 1760 पड़े. ओके, बट अ स्किल सेट वेर यू कनेक्ट विद द क्लाइंट एंड टेक ऑल द इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई कि वो क्लाइंट जेन्युइन है कि नहीं. ओके, that's the skill set that we're talking about. And if you are able to get that skill set, you know what will happen is you will do 20 visits a month from 50 to 60 leads. Okay, and you will close 3 to 4 deals a month. The interesting part is आप जो 20 वॉक-इन्स कराओगे ना, शायद से 10 में या 15 में आप खुद मौजूद भी ना हो, बिकॉज आपके पास इतना सारा दूसरा भी काम रहेगा. आपने खुद ब खुद कोऑर्डिनेट करवा के आपने डील करवा दिए. High possibility of that, but only if you build it right before the visit. And that's what we're going to discuss, and that is where the power of questions come into the picture. अच्छा, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझाता हूं मैं. हाउ मेनी पीपल आर ग्रेजुएट्स? जस्ट टाइप. सर, हाउ मेनी पीपल आर ग्रेजुएट्स? जब तक ये लिख रहे हैं लोग, आई आस्क यू वन क्वेश्चन, या प्लीज. which is in which stage are we when people are talking about a property of a area which does not have a property in that, that range, and still people are, talking कि भैया हमें तो इतने में ही चाहिए. लाइक अ रेंटल डील जो मैं बात कर रहा था, अभी मेरे पास ये था कि मेरा क्लाइंट कहता है मुझे 1,10,000 में ही चाहिए जी. मैंने उसको 1,30 की अच्छी डील निकाल के दे दी है. अगला बंदा साइट विजिट में आने को तैयार नहीं है, प्रॉपर्टी उसको वैसे ही चाहिए. कहता हमें नहीं पता, हम मीटिंग पे बैठने को तैयार नहीं है, बट हर चीज को इंफॉर्मेशन फोन पे चाहिए. आप एवरी अवॉइड करो. स्मॉल एवरी स्मॉल डिटेल्स ही ऑन द फोन, एंड देन ही सेज कि मेरे को तो इस प्राइस पे चाहिए. और ये एक की कहानी नहीं है, ये रिपीटेडली एवरी फिफ्थ क्लाइंट कि जी आप मुझे डिटेल्स दे दो, अच्छा आपके पास क्या है और दिखाओ.
देखो यार, हाई टिकट वैल्यू जो क्लाइंट रेंटल क्लाइंट्स रहते हैं ना कुणाल जी, ये उनका कांस्टेंट प्रॉब्लम रहेगा ही। उन लोगों के पास वो लोग जो है ना 2 से 3 महीना निकाल के आते हैं अपनी प्रॉपर्टी रेंटल प्रॉपर्टी लेने के लिए, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन रेंटल, दे वांट टू इंश्योर दैट दे हैव द राइट प्रॉपर्टी एंड दे विल नॉट गो अहेड विदाउट हैविंग अ प्रॉपर्टी दैट इज गोइंग टू सेटिस्फाई देम। एंड मोस्ट ऑफ दीज बायर्स शायद से जब तक आपके पास आते हैं हाउसिंग जैसे प्लेटफॉर्म पे या यहाँ वहाँ आते हैं ना, वो सारा मार्केट जो है ना खोद चुके रहते हैं। होता क्या है कि इनके पास अपना एक पर्सनल कनेक्ट रहता है। ये ऑफ टॉपिक जाके मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ओके। नॉर्मली 1 करोड़, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रेंटल वाले जो क्लाइंट्स रहते हैं, ये लोग के अपने खुद के कुछ ब्रोकर्स रहते हैं, लोकल कनेक्ट रहते हैं, वो यूज कर चुके हैं, उनको एग्जॉस्ट कर चुके हैं, उनको कुछ नहीं मिला है, तभी अभी वो बोल रहे हैं कि चलो हम लोग हाउसिंग पे जाके। ये लोग पहले हाउसिंग पे नहीं जाते, ये लोग को हाउसिंग या प्रॉपर्टी पोर्टल्स इनका लास्ट ऑप्शन होता है। Coming to the backward integration, local connects and others. हम्म। Can you specify कि I am a 1 year old realtor. I may not have old connects या old relations. I need to know what are the other things. मैं नहीं समझा आपके सवाल को, बट विल पार्क दिस क्वेश्चन, लेट मी Okay. कंटिन्यू विद द टॉपिक, अदर बिकॉज वी गोइंग ऑफ टॉपिक नाउ। नवीन भाई, आपका कोई सवाल था? बिकॉज आई हैव टेकन अ क्वेश्चन, सो आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन टू। सर मैं तो बस यही बोल रहा था कि एक फोमो रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब मेरा सजेशन यही है कि अगर क्लाइंट के साथ में एक अपने अंदर ये रहता है कि यार ये डील नहीं छूट जाए, ठीक है, उसके चक्कर में अपन क्या है उसको, मतलब जितनी इंफॉर्मेशन पास करनी चाहिए उससे ज्यादा करते हैं। यू राइट ऑन दैट पार्ट, एग्जैक्टली। एंड दैट इज वेयर जो मेरा लास्ट टॉपिक था उसमें मेरा एक जो जब भी हम लोग दीप भाई के साथ थे, तब मैंने एक चीज बोली हुई थी कि इफ यू आर डीलिंग विद द क्लाइंट, इफ यू आर डीलिंग इन रियल एस्टेट, यू नीड टू हैव योर, अच्छा ये मोमेंट नोट डाउन कर लेना भाई। वी आर इनटू वॉट एवर अमाउंट ऑफ सेकेंड, ध्यान देना बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पर्श, ओके। वेन एवर वी आर डीलिंग इन रियल एस्टेट, ओके, a person who is dealing in real estate needs to have their emotions in check, no matter what. Okay, because only if your emotions are in check, if you are in control, would you be able to guide and check others emotions. आप अपने बायर के इमोशंस के साथ खेल तभी पाओगे जब आपका खुद का इमोशन कंट्रोल में होगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली इस मोड में रहोगे, लेगा 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 या नहीं लेगा नहीं ले लेगा, अरे लेगा 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 नहीं लेगा नहीं लेगा लेगा, अबे गया भाड़ में, तुमने प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं दिया है, तुम अपने इमोशनल ऐसे हाइपर तुम्हारा चालू है, तुम कहां से क्लाइंट को समझोगे, और उसमें क्लाइंट तुम्हारा चुटिया काट के निकल जाता है। या काफी बार ये होता है कि यार इसको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या ऐसे बात करेंगे, चलो आगे बढ़ो। ओके, नवीन भाई, लास्ट टाइम वीसी में हम लोगों ने इसी पॉइंट पे डिस्कस किया था, यू रिमेम्बर? यस यस, यू नीड टू हाँ, कीप योर इमोशनल कोटिंग, इमोशंस इन चेक। इमोशंस इन चेक। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखोगे, तभी आप क्लाइंट को के इमोशंस को रीड कर पाओगे और उसके हिसाब से ऑपरेट कर पाओगे। एंड दैट इज वेयर दिस थिंग कम्स इनटू द टॉपिक। यू सी, द थिंग इज, जैसे मैंने अभी लोगों से सवाल पूछा कि यार आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप डालो। ओके, आपने क्वालिफिकेशन डाल दी, मुझे ये बताओ ये क्वालिफिकेशन आई कहां से आपके पास, ये डिग्री आपको कैसे मिली? Can somebody tell me, unmute and tell me how you got your degree? कोई ऐसा खड़ा रह के नहीं बोल दे सर मैंने तो पैसे दे दिए थे। क्वेश्चन के आंसर देके। क्वेश्चंस का आंसर देके, हिमांशु भाई एब्सोल्युटली लव यू। ओके, क्वेश्चंस का आंसर देके, व्हाट डू, यू हैव आंसर्ड दी क्वेश्चंस ऑल योर लाइफ टू अचीव द क्वालिफिकेशन, द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री दैट यू हैव अचीव टुडे। ओके, यू हैव, मतलब आपने देखा है हाउ डू यू टेक कंट्रोल ऑफ लाइफ, हाउ डू यू टेक कंट्रोल ऑफ एन एंटायर कॉन्वर्सेशन। मॉम डैड से बात किया, स्कूल में आया है, कैसे शुरू होता है, क्या किया आज स्कूल में? ओके, शुरू सवाल से होता है उनका कि स्कूल में क्या किया। एंड बिकॉज वेन एवर यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन ना, द ह्यूमन माइंड वर्क्स इन सच अ वे कि यार आपको रिप्लाई करना ही पड़ता है। मतलब वो ऑटो फर्स्ट मोड है कि सवाल पूछा गया जवाब दो, और उसके बाद आप डिसाइड करते हो क्या देना है कैसे देना है। बट the call control or the conversation control is always with the person who is asking the questions. मॉम डैड का एक दूसरा एग्जांपल दूं, आप किसी दिन घर पे लेट गए, कहा गया था तू इतनी देर से, इतना लेट क्यों आया, तेरे को मालूम है 12 बज रहे हैं,
वही वो टाइम बता रहे हैं कि 12 बज रहे हैं, पर वो भी सवाल के मोड में। तेरे को मालूम है कि 12 बज रहे हैं? हाउ मेनी पीपल रिमेंबर अ कॉन्वर्सेशन वेयर योर मॉम इज कंप्लीटली, मतलब आपकी घोड़े लगा रही है वो, आपसे कुछ गलती हो गई है। आप देखना 80% टाइम्स व्हेन दैट हैपेंस दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस। नवीन भाई, हमारे टाइम में एक्शन मोड पहले होता था। नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ यार, मैं अपने बच्चों के साथ वो तो मेरे साथ भी होता था। मेरी मम्मी ने तो मालूम है, हमारे यहाँ पे एक हिल स्टेशन है माथेरान करके, ओके, जिनको पता होगा, वहां पे ना घोड़ो 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 हॉर्स राइड होती है, क्योंकि आप वो पूरा हिल स्टेशन घोड़ों पे घूमते हो। ठीक है, तो घोड़ों पे घूमते हैं ना, तो वहां पर वो जो घोड़ों को मारने वाली स्टिक होती है ना, तो वो स्टिक पतली सी रहती है और मजबूत चाबुक की तरह फट करके लगती है, आवाज भी आती है जुप करके जब ये वो घुमाया जाता है उसको। तो मेरी माँ ने ना, मतलब हम लोग हर 2-3 साल में माथेरान जाते थे, जब भी जाते थे ना, छह छह आधे आधे डजन एक एक डजन लेके आती थी वो हमको धोने के लिए। मतलब उसके बाद तो हम लोग बोले माथेरान जाना, हमको भाड़ में, क्या माथेरान जाना ही नहीं है, घर पे बैठो, क्योंकि माथेरान गए तो वो चाबुक आ जाएंगे। ओके, तो यस, दैट वाज आवर लाइफ, बट वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो द फेज आफ्टर आवर लाइफ, विच इज वेयर पीपल और पेरेंट्स आर आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चंस टू यू गाइस। ओके, anything that you want to do, any conversation you want to rule, any conversation that you want to connect, okay, you do that by asking question. You want to connect with your wife, you want to connect with your girlfriend, try asking questions. Are, how was your day? How's your mama? How's your father? How's your brother? Anything that you want to do, you want to connect with people, you ask questions. You want to get the client's requirement, you want to connect with client, you ask questions. That's the importance of questions in life. Everything that you do revolves around a question. You want to control your nearby scenario, you always ask questions. Okay, most of the brokers, sorry guys, hold on a minute. Sorry, it was my daughter. पंखो तो चल गया। Okay, so if you understand this thought, कि question is the only way to the client's heart, you will understand कि next conversation that you have is through questions. But asking questions वो भी अपने आप में एक skill set है. Okay, but before we come to that, first let us understand what do you mean by serious buyer. Can anybody give me a exact definition of a serious buyer? Unmute yourself and speak. सर, जिसमें आपने बताया था कि जिसकी नीयत आ जाए और जिसकी औकात आ जाए। Correct? नियत और नियत और औकात, जिसकी नियत आ जाए और जिसकी औकात आ जाए, विच इज इंटेंट एंड सिचुएशन। आज उनके पास इंटेंट भी है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और आज उनकी सिचुएशन भी है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ओके, नाउ व्हेन यू कम टू क्वेश्चंस, अब मोस्ट ऑफ द पीपल वुड ऑलरेडी नो अबाउट दिस, कि मेरा एक W4H टाइप का सवाल है जो मैं पूछता हूं। ओके, ओके, बट दैट्स नॉट, आई मीन आज भी हम लोग W4H के बारे में बात करने वाले हैं, बट वी गोना गो अ लिटिल डीपर, वी गोना explore W4H a little more deeper. We're gonna go a little more thought provoking point, जहां पर हम लोग W4H के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, any client who is serious, remember these three things are to be their must. Number one, they need to have 100% clarity on what they want. सीरियस बायर की डेफिनेशन, 100% क्लैरिटी ऑन व्हाट दे वांट, क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ओके, क्या प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कौन सी लोकेशन पे चाहिए, किस बजट में चाहिए, और उनका बजट वो कहां से ला रहे हैं, ये चार चीजें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हैं। जब तक आप ये नहीं समझोगे, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। नवीन भाई, इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ मैं? हाँ,
May I add हाँ something to प्लीज प्लीज गो अहेड. while I appreciate जो आपने पूरा सीक्वेंस बताया ना about the questions, हमने पहले भी काफी बार डिस्कस किया है. काफी लोग जो नए होते हैं और काफी क्लाइंट्स भी, जो फर्स्ट कॉल होती है या फर्स्ट कनेक्ट या फर्स्ट कम्युनिकेशन का जो इवेंट होता है ना, उसमें इतने क्वेश्चंस नहीं होते. तो कई बारी कुछ एजेंट्स को इट टेक्स वन और मे बी टू मीटिंग्स और टू कॉल्स और 2 to 3 कॉल्स वो कंफर्ट बनाने के लिए. खासकर कोल्ड कॉलिंग में तो बहुत मुश्किल होता है किसी को अपने फंड्स रिवील करना, सोर्स रिवील करना, रीजन रिवील करना. ठीक है, तो कई बारी कुछ नए एजेंट्स होते हैं ना, उनको ये भी समझना पड़ेगा. कई बारी इट टेक्स 1 to 2 कॉन्वर्सेशंस टू अंडरस्टैंड द होल लेयर. वो कहते हैं ना, प्याज की पूरी लेयर्स निकालनी है. तो वो 1 or 2 कॉल्स या 1 or 2 मीटिंग्स में कई बार अगर मीटिंग हो रही है तो पता लग सकता है, बट कॉल्स में इट यूजुअली टेक 1 to 2 to 3 कॉल्स ऑल्सो. सॉरी आई वाज ट्राइंग टू सर्च फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मुझे लग रहा था मैं भूल गया बिकॉज आई प्रिपेयर्ड एन एंटायर सेशन फ्लो कि मुझे कैसे आगे जाने हैं. तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सर्च फॉर अ पॉइंट. मुझे लग रहा था मैं मिस हो गया था बट नो इट्स समवेयर अहेड. ओके, यू नो आई टेल यू व्हाट. सीरियस बायर के लिए हम लोगों ने क्लियर कट कर लिया कि उनकी क्लैरिटी क्या है. Clarity in the form of budget, clarity in the form of their requirement, and more importantly all of that today. अगर उसको 6 महीने के बाद प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो 6 महीने के बाद सीरियस बायर है, आज आपके लिए नहीं है. वो प्रोस्पेक्ट हो गया. अब उसको एज अ प्रोस्पेक्ट रखो कि यार ये 6 महीने के बाद कभी ना कभी मुझे काम में आएगा, पर आज वो सीरियस बायर नहीं है. Okay. So if once you understand that okay, this is what you're searching for, what? Because if you're asking questions, you need to know what are the questions you need to ask. You need to understand कि वो सवाल आप जो पूछ रहे हो उसका एंड गेम क्या है. ओह शिट, क्या है यार. हाँ कुछ. हेलो. हाँ चाहते हो. ठीक है. वसु, मम्मी वो डेट वन गाड़ी की चाबी खणी वही. गाड़ी की चाबी वसु मां सेशन में आया. गाड़ी की चाबी खणी वही ना जल्दी. हाँ. सॉरी गाइस. In case if you're wondering, that was Cindy. Okay. So coming back to this, पूरा हाँ. Coming back to this, understanding के who is your buyer today. Okay. Serious buyer का definition is आज उसको चाहिए, आज उसके पास पैसा है देने के लिए. They have more importantly, they have a clarity on how they are going to bring the money. Somebody saying I'm looking at the property right now और मैं प्रॉपर्टी पहले देखूंगा, पसंद करूंगा, फिर मैं अपना घर बेचूंगा और उसके बाद मैं खरीदूंगा, और तुम बोलोगे वाह ये तो बहुत सीरियस बायर है, इसको एकदम क्लैरिटी है. वुड दैट काउंट एज अ सीरियस बायर? If somebody is saying that I am going to see the property and I am going to ensure that I like one of the properties, मैं एक प्रॉपर्टी पसंद करूंगा, फिर जाऊंगा अपनी प्रॉपर्टी बेचूंगा और उसके बाद मैं आके इस प्रॉपर्टी पे डील करूंगा, दैट विल नेवर बी ए सीरियस बायर. क्यों? वेरी No, he सिंपल is यार. not. No, he तेरी is not. प्रॉपर्टी आज बिक रही है, 6 महीने के बाद बिक रही है. बट आई टेल यू व्हाट, दूसरा एक चीज है और एक फैक्टर है. सीरियस बायर का डेफिनेशन, टेल मी हाउ मेनी पीपल एग्री. यार ये ना बड़ा जेन्युइन लग रहा है मुझे. ये ना मुझसे प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छी तरह से पूछ रहा था सवाल, मेरे को हर एक इंक्वायरी कर रहा था, मेरे साथ 20 मिनट तक इसने बात किया था. वुड दैट बी अ सीरियस बायर? Somebody asking you a lot about the properties that you have. Somebody who is speaking very nicely to you. Somebody वो बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा है. जनरली भी अपने बच्चों के बारे में भी बता रहा है, अपने बीवी के बारे में बता रहा है, अपने घर वालों के बारे में भी बता रहा है, अपने जॉब के बारे में भी बता रहा है. All of this is trash. The only thing that should matter for a serious buyer is intent and situation. नियत औकात, नियत औकात, नियत औकात. आज की डेट में. Simple as that. And all you do throughout your entire journey, okay,
जब तक आप साइट विजिट करा रहे हो, आप एक ही चीज कर रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली एक ही चीज कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो फाइंड आउट करने का नियत औकात, नियत औकात, नियत औकात, नियत औकात. यू आर एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर अबाउट द क्लाइंट. यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द व्हाई बिहाइंड व्हाई इज बाइंग द प्रॉपर्टी. ओके. सो द W4H फॉर्मूला, जो कि मैंने यूजुअली 7 सवालों में समअप किया हुआ है, कि ये 7 सवाल मैं आप लोगों को भेज दूंगा, पर पहले W4H आप समझ लो. ठीक है. क्यों क्वेश्चंस मैटर करते हैं और क्यों सही तरीके से क्वेश्चंस मैटर करते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल टेक बैड करियर डिसीजंस व्हेन यू आर आस्किंग रॉन्ग क्वेश्चंस. A bad career decision is, instead of doing what I'm really good at, what I really love, you focus on मुझे कहां से ज्यादा पैसा मिलेगा. जब आप नई जॉब शुरू कर रहे हो, अपना नया करियर शुरू कर रहे हो, instead of focusing on what you like, you focus on wrong questions, कितना पैसा मिल रहा है. Okay. And then you are someone who has done MBA in finance and is working in an IT company, or somebody who's an IIT pass out working in finance. Okay. Bad relationships, that's the worst kind of a thing. Okay. पता है रिलेशनशिप कब खराब होता है? जब आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप अज्यूम कर लेते हो, अरे इसको मैंने किसी के साथ देखा, इसका पक्का अफेयर चल रहा होगा. How many people go through that? I saw my girlfriend, my boyfriend with someone, it means he or she is having an affair. How many times you've heard of the same thing? ये मुझे कहीं पे बता के नहीं गया, या ये कहीं मुझे बता के नहीं गई, मतलब ये कहीं पे कुछ काला मुंह करने गया या करिए. Relationships end when you do not ask questions. Okay. Bad investments. Instead of understanding where you want to invest, you just go कि यार चल अच्छा है. You've seen the buyers जो कि लॉन्च पे आते हैं और इसको बोलते हैं ना स्पॉट बुकिंग. ब्रोकर्स लव स्पॉट बुकिंग. आई एम फॉर वन पर्सन, आई एब्सोल्युटली हेट स्पॉट बुकिंग. मुझे स्पॉट बुकिंग पसंद ही नहीं आती, क्योंकि स्पॉट बुकिंग ऐसा है कि यार ये आज है कल नहीं है, क्योंकि उसने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके कॉल लिया है. इट कैन बैकफायर एनी टाइम. द डील कैन गो कैंसल एनी टाइम इफ इट्स ए स्पॉट बुकिंग. ना, इसलिए आई प्रिफर कि आप आओ 6 बार प्रॉपर्टी देखो, उसके बाद फाइनल करो. पर जब फाइनल करो तो अच्छी तरह से करो. मेरा एवरेज टोकन फॉर माई टिकट साइज, आई डील इनटू 50, 60, 70 lakhs और 1 CR मैक्स, 1.5 CR मैक्स. 1 CR के नीचे 1 लाख का टिकट, 1 लाख का टोकन है. 2 CR अपना 1 CR के ऊपर 5 लाख का टोकन है. उससे नीचे का मैं काम ही नहीं करता. मतलब कोई 11,000 देने आया ना, मैं बोला यार तू जा एक काम कर आराम से. हम लोग तो जब भी रेंटल पे डील करते थे तभी भी बोलते थे कि मिनिमम 1 महीने का भाड़ा तो देना पड़ेगा एज अ टोकन. दैट बिकॉज दैट इंश्योर्स दैट द क्लाइंट इज क्लियर where they want to buy, how they want to buy. But to reach to that point, is the most difficult journey. And that is where questions help you. Today, I'm going to talk about, yes, perfect, 10% booking amount. Today, I'm going to talk about my favorite formula, which is W4H framework. Okay. अब W4H में 7 सवाल आते हैं. Okay. Can anybody mention what is W4H? Let me see. If somebody knows what is W4H. When, what, where, and how. How to source the funds. Okay. Today I'm going to introduce one more W to it. It's a who. Great. So we'll have a W5H. Okay. Who, what, where, when, why, and how much. Have you एक पेज लो, अगर जो कोई भी नोट डाउन कर रहा है ना पॉइंट्स, एक पेज पे आप थोड़े थोड़े गैप पे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन और हाउ लिख दो. और ये चारों लिखोगे पूरे पेज पे स्प्रेड आउट कर दो, ताकि उसके नीचे आप कुछ चीजें लिख लो. एंड इफ यू दोबारा जस्ट बोलना, फिगर दिस, दोबारा प्लीज रिपीट. who, what, where, when, how. ठीक है. रेडी? सेल्स का नंबर 1 रूल,
ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच जोसेफ भाई। चैट बॉक्स में डाल दिया जोसेफ भाई ने। सेल्स का नंबर वन रूल, नोइंग योर कस्टमर। द W4H teaches you first to start understanding who is the decision maker. Whenever you're talking to the client, उनकी बातों से आपको क्लियर कट पता चल जाना चाहिए कि डिसीजन मेकर कौन है। यूजुअली इंडियन हाउस होल्ड में अगर हम बात करें तो मेल इज द डिसीजन मेकर, ओके, फीमेल इज नॉट। बट टेल मी समथिंग, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? सो देयर आर टू कैटेगरीज, एक रहता है इन्फ्लुएंसर और एक रहता है डिसीजन मेकर। सेल्स में, कोई भी सेल्स में, एक इन्फ्लुएंसर रहता है, एक डिसीजन मेकर रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन रहता है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स वॉट एवर यू बिलीव। If you think it is decision maker, just type DM. If you think if it is influencer, just type I. Influencer, female are influencer. Yes, सबको पता है ये चीज very well. Influencer, okay. I. Okay, Ayan bhai, great. Joseph bhai, awesome. So all of us agree कि influencer are more important. Okay. But do you know how to identify it? Can anybody tell me how to identify an influencer versus decision maker? Anybody? ईगो ज्यादा होती है। ये जोसेफ भाई, ये वाला नया था, ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नो, नॉट नेसेसरली। Can anybody new, old, just try and see when they stop decision maker to take decision, by then अब्दुल भाई that is too late भाई। तब तक तब पता करके क्या करोगे? तुम्हारे हाथ से तो डील जा चुकी है। मैं बात कर रहा हूं शुरुआत में पता करने का। दीप भाई, हाँ जी, डिसीजन मेकर आप पूछ रहे हैं आप? हम्म, डिसीजन मेकर पूछ रहे हैं आप? how to identify who is the decision maker and who is the influencer? देखो, ये तो विजिट में कई बार पता लग जाता है, मीटिंग में कई बार पता लग जाता है अबाउट हु इज आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। कई बार फाइनेंस के बारे में क्वेश्चंस जो होते हैं वो हस्बैंड, मैं अज्यूम जनरली यही करता हूँ कि द हस्बैंड और द सन, दे आर द डिसीजन मेकर, ठीक है ना। हम्म, बाकी इन्फ्लुएंसर को आइडेंटिफाई करना कई बार ट्रिकी हो जाता है। वो मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, मेरे लिए भी वो इन्फ्लुएंसर को नहीं, आइडेंटिफाई वो करना ट्रिकी हो आपके जाता जो है। आपके पास जो एक आध दो सरप्राइज वाले पहुंच जाते हैं इन्फ्लुएंसर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो सरप्राइज और रादर शॉक एलिमेंट वाले जो इन्फ्लुएंसर रहते हैं, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो तो वो किसी के भी हाथ में नहीं है। ओके, दैट्स समथिंग दैट यू कैन नेवर कंट्रोल। ओके, देखो सो वो विजिट में भी कई बार आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं हु इज शोइंग मोर अथॉरिटी यस, एंड हु इज, हाँ, जो अथॉरिटी ज्यादा शो करता है कई बारी, वो मैं उसको इन्फ्लुएंसर मानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मदर इन रादर लॉ और मदर, ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स इफ, में, लाइक फॉर एग्जांपल राजस्थानी फैमिलीज, यूपी के कुछ पर्टिकुलर जिले हैं या कुछ नॉर्थ इंडियन जिले हैं जहाँ पे ओल्ड माइंडसेट चलता है। ओके, तो वहां पर आप देखोगे कि मेल इज यूजुअली द डिसीजन मेकर एंड ऑल्सो द इन्फ्लुएंसर। मतलब वाइफ को सिर्फ दिखाते हैं फॉर्मेलिटी के और लिए कि भाई क्या तू नहीं, कोई वहां पे पकौड़े तू थोड़ी ना 6 महीने खाने के हैं। बाद यहाँ खाना बनाने वाली है। ओके, जैकेट पहन लो। yes, but in a more modern, usually, okay, the thumb of rule is in Indian households, males are the decision makers, females are the influencers, children are influencers. Children play a very very important role, खास तौर पे teenagers। मतलब आप उनको डिस्काउंट आउट कर दोगे बट दे कैन एक्चुअली चेंज द एंटायर गेम। टीनेजर्स, ओके, आर द एंड दे आर, अगर आप उनको सही तरीके से टाइप करते हो, दे आर द इजिएस्ट वन टू कनेक्ट विथ एंड दे आर द इजिएस्ट वन। मतलब मैं बता रहा हूं, मैंने एक बंदे से 19 साल के, अपने माँ बाप ने मेरे साथ बिठाया था 19 साल के बंदे को नेगोशिएट करने के लिए मेरे साथ। ठीक है, अभी की बात है, ये लास्ट मंथ की बात है। मैंने उसको 20 लाख ज्यादा में क्लोज किए। अच्छा जी। और उसको लगा कि उसको सॉलिड डील मिली है, उसको तो क्या, उसके पेरेंट्स को भी लगा कि सॉलिड डील हो गई है। ऑल आई डिड इज, भाई 19 साल के बंदे में तुझे इतना कैसे पता है? हाउ डू यू नो दैट? Oh, how do you know that? And all I did was, oh, you're so good.
Oh, you saw it. Literally, that's all I did. Okay. That's all I मैं did in स्कूटर that साफ कर रहा हूँ negotiation table. And that guy, सर पे मतलब वो टोपी पहन 1 करोड़ के से शुरू हुआ, एक एक फिर 20 रातों पे में एक झटके में आया, उसको कार पार्क के साथ मैंने 1.25 में बेच के खत्म कर दिया। और वो हैं? डील में एक 10 में भी, एक 5 में भी क्लोज कर सकता था। हेलो। So, and that's all that. So if you understand, if you understand who is the decision maker, okay, and who is the influencer, you can play this game during, वो सुन रहा है okay, मेरी बात। at the end when you're sitting in the negotiation table. It helps like crazy. Second thing that it helps in, objections. How many people face objections? मतलब सब कुछ दिखा दिया उसके बाद, अबे बीवी को पसंद नहीं आ रहा है, अबे बजट के बाहर है, अबे ये प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम्स निकल आते हैं। Objections are usually the questions that remain unanswered at the start of the conversation. जो स्टार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन में आपके सवाल अनआंसर्ड रह जाते हैं ना, या आप क्लाइंट से सवाल पूछना भूल जाते हैं ना, वो आपको प्रॉपर्टी के बाद, विजिट कराने के बाद ऑब्जेक्शन के रूप में सामने आते हैं कि यार हमारा बजट तो सिर्फ 80 लाख ही है। पता है वो क्यों आता है? मेरे पास तो इतना बजट ही नहीं है। आपने तो प्रॉपर्टी इतने की दिखाई, पर सर आपने तो 1 करोड़ का बजट बोला था ना। हाँ, पर अभी 1 करोड़ की नहीं, 80 लाख का ही बजट है। पता है ये प्रॉब्लम क्यों आता है? ये प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि आपने पहले उनके फंड्स की इंक्वायरी नहीं करी। आप रुक गए बजट पूछ के। सर आपका बजट कितना है? 1 करोड़ का। ओके बढ़िया। अबे वो 1 करोड़ कहां से लाएंगे वो भी आपको पूछना रहता है। सिंपली पुट, कि सर हाउ आर यू प्लानिंग टू फंड दिस प्रॉपर्टी, मतलब कितना आपका लोन रहेगा, कितना आपका सेल्फ फंडिंग रहेगा। वो पूछेगा आप क्यों पूछ रहे हो इस तरह से। सर उससे ना जब आपका बाइंग पावर पता चलता है ना, तो नेगोशिएशन टेबल पे हेल्प होती है। तो ओनर के साथ मैं उस तरह का एक्सपेक्टेशन बिल्ड करके आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूं। तो बिल्डर के साथ जब भी आप सिर्फ प्रॉपर्टी देखने भी बैठते हो, तो उनको जब पता रहता है ना आपका फंडिंग थोड़ा सा स्ट्रांग है ना, तो आपको बार्गेनिंग पावर मिलेगा, आपको अटेंडेंस में थोड़ा और अच्छी तरह से अटेंड करेंगे वो लोग। दैट्स द रीजन आई ट्राई टू फाइंड आउट बिफोर हैंड। तो इस तरह के एनी एनी ऑब्जेक्शन दैट यू गेट, 90% केसेस में ऑब्जेक्शंस आर आवर मिस्टेक्स of not asking the right questions at the start of the conversation, which are coming after visit during the deal closure। वो आपको objections के रूप में आते हैं, और and you lose the deal because you did not do your due diligence before the visit or during the visit। visit के टाइम पे how many people are with the client? जेन्युइनली बताओ, अगर आप विजिट के टाइम पे क्लाइंट के साथ रहते हो नॉन स्टॉप, यू आर एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टी, यू आर टॉकिंग अबाउट टू देम प्रॉपर्टी, या आप बिल्डर के पास लेके गए, आप बैठे हो चाय पीने के लिए, क्लाइंट बिल्डर का बंदा अटेंड कर रहा है, आप उसको सिर्फ साइट हॉपिंग करा रहे हो, सर मेरे पास ये भी प्रोजेक्ट आई है मैं आपको दिखाता हूं। फिर दूसरे चाय पे गए, आप वहां पे जाके सोर्सिंग में या रिलेशनशिप मैनेजर सोर्सिंग मैनेजर से जाके चिट चैट कर रहे हो, रिसेप्शनिस्ट के साथ बातें कर रहे हो, चाय कॉफी मंगवा रहे हो, क्लाइंट को प्रॉपर्टी बिल्डर का बंदा दिखा रहा है, and you're not with the client। Okay, those are the times where you try to explore and identify, okay, by asking the right नवीन भाई questions। सॉरी So टू इंटरप्ट यू। yes, नवीन भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू। आई हैव अ क्वेरी। अब yes, देखो, वो कहते हैं ना ह्यूमन साइकोलॉजी इज अनप्रिडिक्टेबल, ह्यूमन नेचर इज अनप्रिडिक्टेबल। hmm, व्हाट इफ, एंड दिस हैज हैपेंड इन न्यूमरस टाइम्स, बहुत सारे लोग यहाँ से रिलेट कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। आप जितना मर्जी क्लाइंट से सोर्स आउट करने की कोशिश कर लो, बात कर लो उनका, आप पूरा सिनेरियो समझ लो, क्या फंडिंग है, कितना लोन है, सब कुछ है। समटाइम्स इट हैपेंस नेगोशिएशन, सर मेरा तो बजट नहीं, नहीं मेरा तो इतने बजट है, नहीं मेरा कोई खर्चा आ गया, नहीं मेरे को मेरे शेयर में लॉस हो गया, नहीं मेरे को ऐसे हो गया, नहीं मेरे को तो फादर इन लॉ ने पैसे देने थे, उन्होंने 20 लाख कम दिए मुझे। तो दिस हैपेंस, और उसको काउंटर करने का कोई तरीका है क्या? नहीं, देयर बहुत इज बार नो होता है, ये काउंटर बहुत बिकॉज बार इट्स होता है, टू लेट फॉर क्योंकि देम ना, इट बाय देन इट इज क्योंकि टू लेट। हाँ, क्योंकि मैं क्लाइंट को लॉयल, इस मामले में मैं क्लाइंट को ऑनेस्टली बताऊं, सॉरी टू बी रूड, मैं क्लाइंट को लॉयल मानता ही नहीं हूं उस मामले में, किसी भी क्लाइंट को। ठीक है ना? वो नेगोशिएशन टेबल पे या लास्ट मोमेंट पे आके, अभी आप किसी से भी पूछ लो, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है
कि नहीं जी मेरा तो 5 करोड़ का नहीं यार, मेरा तो 4.5 करोड़ का बजट है, कुछ ऐसा मेरे लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट आ गया, मेरे तो 4.5 करोड़ का बजट है, मैं तो 5 करोड़ कर ही नहीं पाऊंगा। अब वो आप उस टाइम वो 4.25 करोड़ की या 5 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखा के स्टक हो गए। अब आप कहते हैं यार मैं तो स्ट्रेच ही नहीं कर पा रहा। तो कई बार वो नेगोशिएशन लेवल पे कैसे फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए। नहीं, यहाँ पे ना दीप भाई, मैं आपको दो तरीके हैं, मैं यहाँ पे दो 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 रीजंस आपको बता रहा हूँ। नंबर वन, द क्लाइंट इज जेन्युइनली इन अ सिचुएशन जहां पे उसके पहले बजट ऐसा था, और उसके बाद कुछ लाइफ सिनेरियो होने की वजह से उसका बजट कम हो गया। खैर, उसके परसेंटेज बहुत कम होते हैं। नंबर टू इज यूजुअली इट इज योर फॉल्ट। व्हेन आई से योर, इट मींस द ब्रोकर्स फॉल्ट, एंड आई विल टेल यू व्हाई। ओके। हाँ ट्रू ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ओके, आई विल टेल यू व्हाई। And that why is because, simply because, there's only one reason, simply because आपने एक बार पूछा, उससे रिक्वायरमेंट ली और फिर आप छोड़ दिए। मतलब आपने पता कर दिया, हम्म आपने ये भी पूछा कि आपका फंडिंग सोर्स क्या है, उसने आपको बताया और आपने छोड़ दिया उसके ऊपर। हम्म उसके बाद आपने इंक्वायरी नहीं की। आइडियली देर आर टाइम्स जब कस्टमर झूठ भी बोलता है, उसका बजट कम रहता है, वो जानबूझ के ज्यादा बताएगा, और वो तब पता चल जाता हम्म है, यू कैन सेंस इट, एंड दैट्स व्हेन यू नीड टू बी अ लिटिल मोर क्यूरियस। आप जब प्रॉपर्टी भी दिखा रहे हो तो उसके बारे में आप बात करोगे, उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करोगे, एंड यू ट्राई टू रिवॉल्व द पॉइंट अगेन रिगार्डिंग द बजट और रिगार्डिंग द फंडिंग सोर्स। दिस हैपेंस हम्म ओनली व्हेन यू आस्क वंस एंड यू लीव इट। या तो आप कभी नहीं पूछते हो, या तो एक बार पूछ के हाँ अभी बताया ना भाई, ठीक है, वो बिल्ली आंख बंद करके दूध पी रही है ना, वो वाला हिसाब कर लेते हैं हम लोग। हम्म। दीज थिंग्स अब हैपन जनरली मैं ओनली अपने व्हेन यू पर्सनल डू इट। सिनारियो में, हाँ मैं पर्सनली बट अपने ठीक है, सिनारियो और में उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कुछ सिनेरियोज में आप कुछ भी कर लो, या हाँ इसलिए तो आप हर डील जो हर लीड आती है आप क्लोज नहीं कर पाते हो। देर आर जेन्युइन फैक्टर्स एग्जैक्टली जिसमें एग्जैक्टली। आपने सारी कोशिश कर ली, उसके बावजूद क्लाइंट चला निकला ही निठर, तो आप क्या करोगे उसमें? हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, ह्यूमन नेचर कई बार अनप्रेडिक्टेबल थी, कई क्लाइंट्स ऐसे आ जाते हैं कि वो लास्ट मोमेंट पे नहीं सर मैंने तो कहा ही नहीं था। अब आप क्लाइंट को हाँ, क्या बोल, मुंह पे झूठा थोड़ा ना बोल दोगे, कई बार क्लाइंट लिटरली झूठ बोलते हैं। मैं तो सर आपको बोला ही नहीं था, नहीं मैंने बोला ही नहीं था 5 का, मैं तो बोला था मेरा 6 करोड़ का था, मतलब ऐसे था वट था। तो क्लाइंट को मुंह पे झूठा भी नहीं बोल सकते आप। अरे हमेशा तो हो तो चुका है, हमेशा हो चुका है। हाँ हाँ ये हाँ हाँ कॉमन हाँ। है यार, इट्स ओके। तो ये सबके साथ होता है, इट्स नॉट अ दिल्ली थिंग, इट्स एन इंडिया थिंग, इट्स नॉट एन इवन एन इंडिया थिंग, इट्स अ वर्ल्ड थिंग, इट्स अ कस्टमर थिंग, दैट्स ऑल। बट अच्छा दीज काइंड इसमें ऑफ पीपल इसमें सॉरी आर ओनली नवीन भाई, लाइक वंस इन 100 यार, 100 में एक आते हैं ऐसे। नवीन भाई जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इसी चीज का एक अपने तरीके से काउंटर बताने की कोशिश करता हूँ। मैं जैसे जनरली क्लाइंट को कभी The प्रॉपर्टी thing is कहता है ना, ना, मेरा क्लाइंट की मेरा I would lose the momentum that I was trying to build with the W4H because of this. If we जस्ट can take this जस्ट जस्ट point at 30 the end, सेकेंड्स I promise, let me complete W4H, then I'll come back to you. चलो ठीक है, ओके। Would that be okay? I'll lose the momentum ओके with ओके, W4H because we're in the middle of a नो वरीज concept. नो I need to वरीज complete this concept. Okay. नो वरीज। So if you understand these three things, who के लिए मैं फिर से repeat कर रहा हूं, who is the decision maker, who is influencing this decision, and तीसरा, who is paying EMI versus living। जो ईएमआई पे करने वाला है वो डिसीजन मेकर है। आसान तरीका है सर, लोन किसके नाम पे होगा, आपको पता चल जाएगा कि डिसीजन मेकर कौन है। इन्फ्लुएंसर, रहने वाला घर पे कौन है, वाइफ हाउस वाइफ है कि हाउस हस्बैंड है। द पर्सन हु इज गोइंग टू स्टे इन द होम इज यूजुअली गोइंग टू बी द इन्फ्लुएंसर, क्योंकि वो घर पे रहने वाले, दे आर गोइंग टू स्पेंड मैक्स टाइम इन द हाउस। इट कुड बी ग्रैंड पेरेंट्स, इट कुड बी किड्स, टीनेज किड्स। ये तीन चीजों का आपको ख्याल रखना है। हु इज द डिसीजन मेकर, हु इज इन्फ्लुएंसिंग दिस डिसीजन, एंड हु इज पेइंग ईएमआई वर्सेस लिविंग। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर डब्ल्यू विच इज W2, वॉट। अब वॉट में क्या आएगा, एनीबडी? वॉट में क्या आएगा, क्या आएगा W5H के वॉट में? What are you looking for? What is your requirement? लेट्स गो डीपर दिस टाइम। ये तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, एंड आई हैव रिपीटेड दिस मल्टीपल टाइम्स। लेट्स गो डीपर। Yes, all of those things, configuration, society type, okay, all of those things. Let's go deeper. As I told you, I promise that we'll go deeper. This is all transactional level. ये सारी चीजें सबको पता है।
What is about what problem are they actually solving? We usually get stuck at configuration कि आपको क्या चाहिए. हम ये नहीं सोचते हैं कि आपको जो चाहिए वो क्यों चाहिए. Remember the why factor? What problem are they solving? Usually there are 4 type of problems. Number 1 is space. It means अगर वो छोटे घर में रह रहे हैं, बड़े घर में जाना चाहते हैं. Number 4 is stability. कि यार अब थोड़ी इनकम आ गई है, अब एक अपना घर हो जाए, रेंटल पे कितना टाइम रहेंगे, फर्स्ट होम बायर जिसको हम बोलते हैं, कि अभी हमको खुद का घर चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, खुद का छत चाहिए. ठीक है. नंबर 3 इज अपग्रेड. कि अब इनकम बढ़ गई है, आई वॉन्ट टू अपग्रेड फ्रॉम 2 BHK टू 3 BHK. आई वॉन्ट टू अपग्रेड फ्रॉम लेट्स से साकेत विहार टू खोजगांव, क्या वो एरिया का नाम है जो साउथ मुंबई की सबसे महंगी एरिया, कुछ ऐसे ही है, हॉस्कॉस या समथिंग वेट, व्हाटएवर. हॉस्कास, जीके हॉस्कास, If that is more हॉस्कास, expensive जीके, than Saket हाँ. Vihar, then that's what I'm referring to. हम्म. Okay. और you know, नॉर्थ दिल्ली से वेस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली में जाना है. आई थिंक इट्स अ मच मोर इजियर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. और फॉर इन मुंबई केस, कल्याण से थाने में जाना है, थाने से उनको घाटकोपर में जाना है, घाटकोपर से साउथ मुंबई में जाना है, वसई विरार से उनको बोरीवली आना है, बोरीवली वालों को बैंड्रा आना है, अंधेरी आना है. ओके, दैट्स द काइंड ऑफ अपग्रेड. एंड फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट. अगर आप देखोगे तो इंडियन बायर्स आर वेरी वेरी सिंपल. ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिसके आसपास वो लोग डिसीजन लेते हैं. ओके. इट कुड बी बिकॉज अब मेरे पेरेंट्स भी आके मेरे सॉरी साथ फॉर रह रहे हैं, तो इंटरप्ट. इसलिए हमको एक एक्स्ट्रा कमरा चाहिए, तो इसलिए हमको अपग्रेड करना है. सर फर्स्ट नवीन क्या जी, बोला था? पहले के दो क्या बताए थे आपने? पहले मैंने बताया था कि व्हाट कॉन्फ़िगरेशन व्हाट बिल्डर. पहले यानी सबसे पहला मैं रिपीट करता हूं. नंबर 1 इज स्पेस. नहीं, ये जो आपने फर्स्ट टाइम बायर और अपग्रेड और इन्वेस्टमेंट बोला, ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? वॉट में मतलब ये वॉट में आएगा, वॉट में. ये वॉट में आएगा, और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी वॉट में. हाँ, व्हाट का वही है, आ रहा उसी में हाँ. है ना. व्हाट प्रॉब्लम आर दे एक्चुअली सॉल्विंग. डोंट गेट स्टक ऑन कॉन्फ़िगरेशन, गो लिटिल डीपर. What will make them say yes emotionally? This will help you understand this. अच्छा, कि वो Why are we फर्स्ट. doing this? Space. अगर आपको पता चल गया है कि why are they buying that property? Very simple. अगर आप 2 BHK देख रहे हो, why 2 BHK? हाउ डू यू पुट इट अक्रॉस? सर आप क्या, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, 1 या 2 BHK या 3 BHK? मैं 2 BHK देख रहा हूँ. ओ ओके सर, 2 BHK. सर 2 BHK मेरे पास ना एक अच्छा 3 BHK का भी ऑप्शन है. या सर मेरे पास 1 BHK तो नहीं बोल सकते आप उसको कि यार मेरे पास 2 BHK, आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे पास एक अच्छा 1 BHK का दिखाऊंगा. ओके. वो बोलेगा साले भग यहाँ से. So usually you put it कि sir I have a beautiful 3 BHK option also. Would you be interested in that 3 BHK, or any reason you want to only go for 2 BHK? No, we don't want a bigger house. We have, me and my kids are there. We just need enough space, so we're going for 2 BHK. Or somebody saying I need a 2 BHK 700 square feet carpet. Why 700? Why not 650? Okay, sir, मेरे पास और एक ऑप्शन भी है, which is a 650 carpet, quite spacious, layout अच्छा है. Any reason you want to go for only 700 and above? मैं अभी ऑलरेडी 700 में रह रही हूँ यार, मुझे उससे नीचे नहीं जाना, मुझे उससे ऊपर ही चाहिए स्पेस. तो नवीन भाई, ये वॉट वाला जो है, वॉट में भी जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं कि रीजंस, कि व्हाट प्रॉब्लम इज इट सॉल्विंग, उसमें भी कुछ वाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता? वो काफी चीजें वाई में कवर नहीं होती Why? क्या? I'll come to that. I'll come to that. Don't worry. I'll cover the why part also. Okay. I'll cover the why part also. But this what is going step deeper. जहां पे हम पहले तले पे अटकते थे, थर्ड लेवल पे अटकते थे, कि हम लोग सिर्फ बात करते थे कि वॉट में क्या कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, किस तरह की सोसाइटीज देख रहे हो, कौन सी एमिनिटीज आपको चाहिए. हम लोग यहां पर ही अटक रहे थे. ओके. आपको अंडर कंस्ट्रक्शन चाहिए कि रेडी टू मूव चाहिए, हम यहां पर ही अटक रहे थे. हम लोग यहां पे एक स्टेप डीपर डीपर जा रहे हैं कि व्हाट प्रॉब्लम आर दे एक्चुअली सॉल्विंग.
यू सॉल्विंग आइदर अ स्पेस प्रॉब्लम और अ स्टेबिलिटी। कि आपको आपका फर्स्ट होम है, अब आपको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, आपको अपग्रेड करना है, या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो विच वन इट इज? बिकॉज इफ यू आर एबल टू फाइंड अ राइट प्रॉपर्टी, या तो आप स्टोरी का आपकी प्रॉपर्टी वही रहती है, सभी प्रॉपर्टीज में वही एम्यूनिटीज रहती है, वही स्विमिंग पूल रहता है, वही जिम रहता है, वही सब रहता है, साला सब वही वही रहता है। किसी का कॉन्फ़िगरेशन छोटा रहता है, किसी का कॉन्फ़िगरेशन बड़ा रहता है। मोर और लेस एवरीथिंग रिवॉल्व्स दैट। इट्स अबाउट योर नैरेटिव, योर स्टोरी टेलिंग, that defines how the conversation is go ahead, whether the client is going to be interested in you or not, or buying a property through you. What will make them emotionally connected to the property that you are going to show is only possible when you understand what problem are they actually solving. Okay. इसमें नवीन भाई डू नॉट कन्वीनियंस भी ऐड स्टॉप कर एट सकते हैं। थर्ड लेवल, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पे मत रुको। अंडरस्टैंड ये चार फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर में क्लाइंट फिट हो रहा है, ताकि आप अपना नैरेटिव वैसे बिल्ड कर सको। अगर कोई बोलेगा मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप इन्वेस्टमेंट बोलोगे कि यार इसका मंथली रेंटल रिटर्न्स इतना आएगा, इतना तेरे को प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन मिलेगा जो कि मार्केट से ज्यादा है। आप प्रॉपर्टी उसको ऐसे दिखाओगे जिसकी अप्रिसिएशन बढ़ी हुई रहेगी। अगर उसको चाहिए कि मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए, कि भैया मेरे को एक अभी अपना पहला घर खरीदना है, तो पहले घर के हिसाब से आप उसको ऐसी प्रॉपर्टी दिखाओगे कि जिसमें सारी एमिनिटीज हो। आप उसको पूछोगे कि रेंटल में अभी पहले कहां पे रह रहे थे, वहां की क्या लाइफस्टाइल थी, आप उस लाइफस्टाइल से इसको मैच करने की कोशिश करोगे। यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? समझ किसी गया को सर। स्पेस पे चाहिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको इम्यूनिटीज की ना बात करके आप कारपेट पे ज्यादा फोकस करोगे। सर मार्केट में चार पांच ये प्रोजेक्ट हैं जिसमें बड़े बड़े कारपेट स्पेस है, पर आपके बजट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अगर देखोगे, दिस इज द बिगेस्ट कारपेट दैट यू आर गेटिंग। वेरी कंफर्टेबल स्पेस, एल शेप लिविंग। आप अपार्टमेंट के अंदर घुस के बात कर रहे हो, और आप बार बार उसी चीज को हाईलाइट कर रहे हो। आप किचन के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि जो यूजुअली बड़ा स्पेस मांगता है वो बड़ा किचन भी मांगता है। आप बाथरूम्स के स्पेस पे के 4x7 का है, यूजुअली 4x7 का आता है। अभी तो हम लोग आपको 7.5 बाय साढ़े पांच का दे रहे हैं, या 6x8 का दे रहे हैं, जो भी साइज है। यू आर शोइंग द प्रॉपर्टी, यू आर शॉर्टलिस्टिंग द प्रॉपर्टी विच इज गोइंग टू help you connect with them, and which is going to be more likelier of them shortlisting. That's the point. Then again, where, which is the next W3. What do you think where is? न्यू पीपल ओनली, न्यू पीपल। पुराने लोग मत बताओ। आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू थिंक वेयर इज? यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। नवीन भाई सॉरी, व्हाट में एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस में जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, कई पेरेंट्स का होता है कि न हमारे बच्चे की जॉब वहां पे है, तो उसके पास में या उस सोसाइटी में हमें लेना है दैट्स एन अपग्रेड। या कुछ। अच्छा, उसको अपग्रेड में रखोगे आप? या इट विल गो इनटू द अपग्रेड। यूजुअली देखो, 100% केसेस में किसी भी ऑफिस स्पेस के बाजू में अगर कोई शिफ्ट कर रहा है, वो इसलिए ही होता है, ओके, कि भैया मेरा ऑफिस बाजू में है, दैट्स अ रीजन आई एम अपग्रेडिंग। मैं पीछे वाली एरिया से अब आगे वाली एरिया में। हाँ, हम्म। where ठीक very है। rare cases it happens, you can add that, now when I think of it और in a hindsight, इसमें हाँ, convenience could be one of the reasons, but majorly जो चार कैटेगरीज है वो यही आती है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और रीजन आता है जिसका आप जैसे अपने अपग्रेड बोला, ऐसे जैसे कुछ एल्डरली लोगों के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है जो फॉरेन में, जो इंटरनेशनल मार्केट में यूज होता है, इट्स कॉल्ड डाउनसाइजिंग। you're living in a villa or you're living in a mansion, और वहां से दे मूव इनटू अ कॉन्डो, या कोई 4 BHK 5 BHK में रह रहा है और ओल्ड एज हो गई है, अब बच्चों में स्प्लिट होना है, इनहेरिटेंस करनी है, तो देन दे शिफ्ट टू इनटू अ स्मॉलर अपार्टमेंट। तो डाउन साइज का भी एक कॉन्सेप्ट कई बार आ जाता है। नहीं देखिए, अगेन जो डाउनसाइज में आएगा ना, वो हमेशा स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है। It's not a अच्छा, तो उसको हम downsize, it's स्टेबिलिटी, a तो हम stability. स्टेबिलिटी में They were डालेंगे, living in ठीक a है। 4 to 5 BHK house. Now they are looking, because they are not able to maintain such a big house. They want a stable small। अब मतलब stability is, what's the definition of a stability? ये लेके अभी मैं सुकून से जीऊंगा। यार इतना बड़ा घर था साला,
नहीं जम रहा था, अब मैं बच्चों के बाजू में 2 BHK लेके सुकून से रिस्क जीऊंगा। फ्री, हाँ, रिस्क फ्री बेसिकली, स्टेबिलिटी, रिस्क फ्री। understand that comes into stability, anything that you are doing, ये 4 कैटेगरी में आना होता है। और जितना जितना आप इसको खोदना चालू करते हो ना, यू विल फाइंड देयर आर मोर वेज टू आइडेंटिफाई दीज 4 कैटेगरीज। जितना जल्दी आप इन 4 कैटेगरीज में आप क्लाइंट को डालना चालू करते हो ना, उस तरीके से आप ऑपरेट करना चालू करते हो। यहां पर अपना माइंड सेट है, दिस इज नॉट फॉर द क्लाइंट, दिस इज फॉर यू गाइज, दिस इज फॉर अस, दिस इज फॉर अस टू चेंज आवर माइंड सेट अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये 4 कैटेगरी आ गई। फिर हम जाएंगे वेयर पे। वेयर आर दे करंटली स्टेइंग, वेयर डू दे नॉट वांट टू स्टे। एंड दीप भाई, टू आंसर योर क्वेश्चन, वेयर इज वर्क स्कूल फैमिली। अगर आपने ये 3-4 चीजें अच्छी तरह से पहले समझ ली, ओके, तो आपका लोकेशन रिलेटेड ऑब्जेक्शन, मतलब फॉर एग्जांपल आपने इनिशियली क्लाइंट से कॉन्वर्जेशन किया कि सर आप, फॉर एग्जांपल इफ समबडी सेइंग कि मैं गुड़गांव में देख रहा हूँ, आई विल गिव यू माय एग्जांपल यार, इट्स वेरी इजी, कि सर मैं थाने में प्रॉपर्टी देख रहा हूँ। ओके, थाने में सर प्रॉपर्टी कौन सी लोकेशन में देख रहे हो? मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ वाघबिल नाके पे। ओके सर, वाघबिल नाके में मतलब ऐसे यू हैव अ फैमिली, आपके फैमिली में कोई बच्चे हैं जो स्कूल में वहां पे जाने वाले हैं? एनी रीजन यू आर ओनली लुकिंग फॉर वाघबिल एंड यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनी अदर लोकेशन? आप किसी और लोकेशन में नहीं जाना चाहते? हाँ, बिकॉज वॉकबिल में मेरे पेरेंट्स बाजू में रहते हैं। मेरे लाइक आई हैड अ क्लाइंट जो बोल रहे थे कि मेरी सिस्टर का जॉब वहां पे बाजू में होता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे हो जाता है। बाजू में TCS है हीरानंदानी में, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हो जाता है। हीरानंदानी इज वेरी एक्सपेंसिव बट वाघबिल इज जस्ट नेक्स्ट टू हीरानंदानी, तो 10-15 मिनट्स के डिस्टेंस पे हो जाता है, और वो नाइट शिफ्ट में करती है। दूसरा, वेयर आर दे करंटली स्टेइंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज आप अगर फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर स्टेइंग इन अ फलाना सोसाइटी विच इज अ वेरी प्रीमियम सोसाइटी, यू वुड नो दैट दे वांट टू मैच द लाइफस्टाइल। तो जो भी नया घर वो देख रहे हैं, वो उस घर के साथ आप मैच कर पाओगे। अगर कोई बंदा आउट ऑफ सिटी आ रहा है, तो कौन से सिटी से वो आ रहा है और उस सिटी में क्या लाइफस्टाइल है, आपको इंश्योर करना है कि आप जो भी प्रॉपर्टी दिखाओगे उस स्टोरी के साथ, वो लाइफस्टाइल के साथ मैच होना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स अ रीजन where are they currently staying tells you a lot about how they think also। अगर कोई अब जिस किसी की अपब्रिंगिंग अगर प्रीमियम सोसाइटी में या प्रीमियम सिटी से लोकेलिटी में हुई है, तो उनका थॉट प्रोसेस वैसे ऑपरेट करता है। क्या आप पता है कि यार उसका इनकम भी अच्छा हो सकता है, उसके बात करने के तरीके में, उसके बिहेवियर के तरीके में, यू कैन आइडेंटिफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो वेयर इज दैट इंपॉर्टेंट? वेयर आर दे करंटली स्टेइंग, दैट्स द रीजन इट इज इंपॉर्टेंट। वेयर दे डू नॉट वांट टू स्टे, आप अगर उनसे सामने से पूछ लोगे कि कौन सी लोकेशन को मुझे टोटली अवॉइड करना है, आप मुझे अभी बता दीजिए सर। अगर उसको लोकेशन नहीं पता है, तो आप उनसे पूछ लेंगे कि सर ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उस लोकेशन में आपको अवॉइड करने हैं? कि आई डोंट वांट टू बी फार अवे फ्रॉम द स्टेशन, आई वांट इट टू बी नियर टू स्कूल, आई वांट अ प्लेस वेयर इजी कनेक्टिविटी, मेरे को रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड इसकी नहीं है, मुझे मार्केट स्पेस बाजू में चाहिए, मार्केट स्पेस से दूर रहेगा तो मुझे नहीं चलेगा। यू अंडरस्टैंड, दीज आर द ऑब्जेक्शंस दैट यू यूजुअली फेस, करेक्ट? अगर आप ये सवाल अगर नहीं पूछते हो, तो आपको ये बाद में ऑब्जेक्शन बन के आते हैं, यार वो बिल्डिंग से मार्केट, वो यार मेरी वाइफ आएगी जाएगी कैसे यार, एक आलू के लिए उसको आधा किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, दूध का पैकेट खरीदने के लिए उसको इतना रात को दूर आना पड़ेगा, मेरे छोटे बच्चे हैं यार, हॉस्पिटल आसपास में है ही नहीं, मेरे पेरेंट्स है यार, उनको कभी भी ओल्ड एज हो गई है, हॉस्पिटल आसपास में तो चाहिए ना, कैसा जाएंगे रात को? हाउ मेनी पीपल फेस दीज ऑब्जेक्शंस? लोकेशन रिलेटेड ऑब्जेक्शंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कम अक्रॉस लोकेशन रिलेटेड। अगर ये सारे सवाल आपने सही तरीके से, पहले हम क्या करते हैं पता है, हम जो है ना, सर आपको कहाँ प्रॉपर्टी चाहिए? मेरे को गुड़गांव में चाहिए। ओके सर, कौन से सेक्टर में चाहिए? ये सेक्टर में। क्यों चाहिए वो नहीं पूछते। इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट, एंड ये सारी चीजें आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं, क्या बोलोगे, अरे यार इतने सारे सवाल, पहले क्लाइंट में सलाह भाग ही जाएगा, क्लाइंट तो हमको फोन ही नहीं उठाएगा। नहीं, यू बिल्ड अ रिलेशनशिप। आप विजिट के टाइम पे, फर्स्ट विजिट के टाइम पे ये सारी चीजें पूछ सकते हो, टू डीप डीप डाइव मोर इनटू द क्लाइंट।
फर्स्ट 2-3 कॉन्वर्सेशंस में जब भी आप बात करो, आप 2-3 ऐसी चीजें, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं उस चीज को, ठीक है। बट लेट्स मूव ऑन क्विकली टू W4 विच इज व्हेन। व्हेन डू दे नीड टू मूव? ये लिख लो पहले सारे सवाल। व्हेन डू दे नीड टू मूव? व्हेन विल EMI रियलिस्टिकली स्टार्ट? ओके। व्हेन विल दे डिसाइड? ये बहुत जरूरी है। अगर कोई क्लाइंट आके बोलता है, आप अगर बात कर रहे हो क्लाइंट के साथ कि क्या रिक्वायरमेंट है सर आपकी, और कब तक आपको, अगर फॉर एग्जांपल आपने सारी सर रिक्वायरमेंट ले ली प्लीज और आप पूछ रहे रिपीट। हो कि सर प्रॉपर्टी कब तक फाइनल करने वाले हो, सामने वाला बंदा बोलता है कि सर मेरे को जब तक मन पसंद प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। अरे आप दिखाओ ना, मैं आपको बताता हूं ना, पसंद आएगा तो हम बोल देंगे। भाई वो क्लाइंट को तुम लोग, ऐसा है कोई क्लाइंट तुम्हारी लाइफ में जिसको 40 प्रॉपर्टी दिखाया, साले को फिर भी पसंद नहीं आया, फिर भी बोला नहीं यार मजा नहीं आया? और है क्या? हैव यू कम अक्रॉस अ क्लाइंट हु आफ्टर शोइंग 40-50 प्रॉपर्टीज और 20-25 प्रॉपर्टीज स्टिल से कि यार मजा नहीं आया, कुछ और दिखाओ? You know why? Because they don't have a defined timeline. Those clients are not important. You put them into a bracket of जब टाइम रहेगा तब मैं दिखाऊंगा। एक दो विजिट करने के बाद इफ यू अंडरस्टैंड when do they need to move, when will EMI realistically start, और rather कब आप टोकन देने के लिए तैयार हो, डिसाइड कब करोगे? जब तक उनके पास प्रॉपर्टी खरीदने का एक डिफाइंड टाइमलाइन नहीं होगा ना। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज आपको घर की पोजीशन कब तक चाहिए? जब तक ये 3-4 सवाल का जवाब आपको क्लैरिटी से नहीं मिलता है ना, तब तक आप जेन्युइनली डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आज की डेट में वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार है कि नहीं है। ओके। एंड देन फाइनली इट इज द हाउ। हाउ आर दे प्लानिंग टू फंड? हाउ फ्लेक्सिबल इज देयर बजट? कैसे फंड कर रहे हैं? बजट कितना है? एंड हाउ विल दे इवैल्यूएट ऑप्शंस? कि मेरे, मतलब जब आप क्लाइंट से पूछते हो ना कि सर आपका बजट कितना है या आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, मेरा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, ओके सर। आप हाउ आर दे हाउ, अच्छा ये मैंने काफी क्लाइंट्स के साथ किया है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। ओके सर, तो आपका फंडिंग प्लान कैसे होगा, कितना लोन होगा, कितना आपका सेल्फ फंडिंग होगा? तो मैं एक 15-20% खुद से दे दूंगा, बाकी मैं लोन देखूंगा। तो ठीक है, तो हाउ डू यू डू दैट? ओके सर, तो बेसिकली 1 करोड़ की आपकी जो बजट की रिक्वायरमेंट है, यानी आपके पास 20 lakhs का फंड रेडी है। आई यूज दिस वर्ड, मैं रीइटरेट करता हूं। तो आपके पास 20 lakhs का फंड आप बोल रहे हो आपके पास रेडी है, और बाकी 80 lakhs का आपने लोन निकालना है। सर आपने एलिजिबिलिटी निकाली है क्या? मेरा एक बैंकर है, अगर आपने निकाली है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मेरा एक बैंकर है, आपको चाहिए तो मैं उसके साथ आपको गाइडेंस कर दूंगा। वैसे पैसे लगते हैं पर आपके लिए फ्री में काम हो जाएगा। आप बैंक में जाओगे तो वो लोग आपको लॉगिन करने के लिए बोलते हैं, उसके आपके लिए लॉगिन फी मांगेंगे लोन के लिए। ये आपको एलिजिबिलिटी आपकी एटलीस्ट फ्री में निकल जाएगी। एंड देन यू कैलकुलेट कि सर आपकी इनकम कितनी है, उसमें से करंट EMI कितना जा रहा है। फिर आप कैलकुलेशन करोगे और होम लोन EMI निकाल के बताओगे और कितना उसका लोन बैठ रहा है वो। हैव यू ट्राइड दिस? इट वर्क्स ब्यूटिफुली, आई एम टेलिंग यू। एंड दिस हैपेंस इन द वेरी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन। इन द वेरी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन इमेजिन करो कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि वो कितनी EMI भर रहा है। Doesn't happen all the time. Sometimes it takes 2 to 3 conversations, but it happens before the site visit if you do it effectively. If you do it proper follow up, जो follow up का सेशन हमने कंप्लीट किया था लास्ट टाइम, प्रॉपर फॉलो अप करोगे तो आपके पास ये खुल के सामने आ जाता है क्लाइंट के। ओके, सो दिस इज द W4H. Now the fifth factor is why. जो मैंने बोला था ना शुरुआत में कि आर वी इनटू अ बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी? नो, वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ मैच मेकिंग, वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ always understanding your client requirement and matching them to the right property. Why is something, whenever you are with the client, whether you are interacting, whether you are doing a site visit face to face, आप constantly रिसर्च करते रहते हो कि क्लाइंट को प्रॉपर्टी क्यों चाहिए, दैट वाई हैज टू बी
कांस्टेंट व्हेन यू आर डूइंग अ साइट विजिट ना, साइट विजिट के टाइम पे प्लीज, खास तौर पे फर्स्ट साइट विजिट पे बेचने की कोशिश मत करो। ओ सर ये तो बढ़िया प्रॉपर्टी, एकदम परफेक्ट प्रॉपर्टी है, उनके मुंह से निकलना चाहिए कि यार ये प्रॉपर्टी बढ़िया है। और वो कैसे होता है पता है, जब आप उनकी रिक्वायरमेंट पे कॉन्स्टेंटली ध्यान देते हो और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो अगली प्रॉपर्टी दिखाते हो। व्हेन यू शो द फर्स्ट प्रॉपर्टी यूर इंटरैक्टिंग, सर ये प्रॉपर्टी कैसे लगा, लेआउट कैसे लगा, अच्छा सर वैसे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, क्योंकि आएंगे हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं तो फैमिली में और कितने मेंबर्स हैं, अच्छा ये बेडरूम में ऐसे चाहिए। एंड देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बिकॉज आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन उससे मिली है, आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अरेंज कर रहे हो ना, अरे यार फलाने के पास ये पूछ ये वाला प्रॉपर्टी पड़ा था, उसकी चाबी अरेंज हो सकती है क्या। आपने इमीडिएटली अपना विजिट प्लान ही चेंज कर दिया कि आपको दिखाना कुछ और था और अभी आप कुछ और अरेंज कर रहे हो उसके लिए। आप सामने से क्लाइंट को बोल रहे हो कि सर देखिए मैंने आपके लिए 2-3 इस तरह की प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करी थी, पर ये फर्स्ट विजिट पे मुझे समझ में आया, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपको ये प्रॉपर्टीज में ये चीजें चाहिए, तो मैं एक काम कर रहा हूं, ये वाला जो प्रॉपर्टी मैं नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टी अरेंज कर रहा हूं। दैट वाई, इट्स ओनली व्हेन यू हैव दैट ब्लडी वाई टिकिंग यू ऑल द टाइम। दैट्स द रीजन, जब आप विजिट पे रहते हो ना, आप एक्टिव मोड में रहो, आप छोड़ो मत। आप बंदे को, मतलब काफी बार ना हम बंदे को भेज देते हैं, लड़के को भेजते हैं, लड़का जो नहीं पानी पिलाने वाला, ओ बेटा ये चाबी ले जाके वो प्रॉपर्टी दिखा के आ जा, पानी पिला। इस कॉन्सेप्ट के साथ नवीन भाई, आपने इस कॉन्सेप्ट के साथ ना आपने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी, कि जो लोग कहते हैं ना कि हाउ मच डू दे केयर फॉर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स, तो वो क्लाइंट को इस पर्पज साथ क्लाइंट को ये भी अश्योरेंस आती है कि हाँ, दे आर एक्चुअली केटरिंग टू माय रिक्वायरमेंट्स, या मेरी एक्चुअली में नीड्स सुन के मेरे टेलर मेड प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं मेरे प्रिसाइसली, टेलर मेड प्रॉपर्टीज आप उनको दिखा रहे हो। बट दैट, अच्छा दीप भाई, दैट हैपेंस ओनली, आई एम टेलिंग यू ना, अगर कोई लाइव वायर की तरह नहीं काम कर रहा है ना, कॉन्स्टेंटली साइट विजिट पे आप क्लाइंट के बारे में, यू आर कंप्लीटली इन्वॉल्व विद द क्लाइंट, आप क्लाइंट में डीपली इन्वॉल्व हो, यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट द क्लाइंट, यू आर नॉट मेकिंग अनदर फॉलो अप कॉल, अरे यार उसको कॉल करना था, सर ये देख लो, मैं एक मिनट, हाँ सर आप हो क्या, हाँ सर मेरा 10 मिनट में हो जाएगा, आप इसके साथ बैठे हो, आप बोल रहे हो उसी के सामने बोल रहे हो बस सर ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, वो भी समझ रहा है, साले इसका ध्यान ही नहीं है। यू आर इन्वॉल्व विद द क्लाइंट, at that time you're not doing anything else, you're only focused on the client। होता है, ये होता है, आप क्लाइंट के साथ प्रॉपर्टी दिखा रहे हो और आपको दूसरा कॉल आ गया, आप दूसरे क्लाइंट से बात कर रहे हो। मैं बताऊं, मेरे पास अगर प्रोस्पेक्ट लिस्ट आता है ना, मतलब अगर मेरे पास कोई नया लीड का कॉल आता है ना, मैं फोन नहीं उठाता विजिट पे। अगर मैं विजिट पे हूं तो मैं विजिट पे क्लाइंट के साथ हूं, मैं अपनी वाइफ को भी बोल दूंगा कि सर मैं बाद में बिजी करूं, फोन उठाया अभी, नया फोन उठाया अभी, हाँ सर, अच्छा आपको सर प्रॉपर्टी देखनी थी, सर एक क्लाइंट के साथ हूं, 10 मिनट दोगे मैं आपको कॉल बैक करता हूं, मेरे पास है ऑप्शंस, फोन रख देता हूं। एट पर दैट क्या टाइम माई आइडिया दिया टोटल आपने, फोकस इज विथ माई क्लाइंट। क्या धमाकेदार आइडिया दिया। अरे आई एम टेलिंग यू, इट ब्यूटीफुली वर्क्स विदाउट मिस, इट्स एंड इट्स नॉट समथिंग, सम रॉकेट साइंस नहीं है दीप भाई, ये कोई बहुत बड़ी, मैंने कोई ये नहीं, इट्स सिंपल, it's just you getting emotionally involved in the client, and when you get emotionally involved, the client gets emotionally involved. How do you gain the client's trust? By showing them ना कि मैं genuinely interested हूं तेरे को सही प्रॉपर्टी दिलाने में। दूसरा, मेरी लायकी है तेरे को सही प्रॉपर्टी दिखाने की, कैपेबिलिटी है मेरे पास, मैं मार्केट में जानता हूं, देख तेरी एक प्रॉपर्टी मैंने दिखाई, मुझे एक प्रॉपर्टी में समझ में आया कि मेरे को दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने तेरे लिए शॉर्टलिस्ट की है वो ढंग की नहीं है, मैं दूसरी प्रॉपर्टी अरेंज कर रहा हूं, रुक जा तू मेरे साथ। वो बंदा रुकेगा तुम्हारे लिए कि ये साला क्या दिखा रहा है, अपनी पूरी लाइनअप चेंज कर रहा है। कुछ लोग इतने सिस्टमेटिकली काम करते हैं ना, कि आप जो है ना क्लाइंट को पहले से एसएमएस कर देते हैं कि सर, अगर प्लान्ड क्लाइंट रहा जहां पे आपने मंडे के दिन पे फॉलो अप किया, आप क्लाइंट को भेज देते हो कि सर मैं आपको ये प्रॉपर्टीज दिखाने वाला हूं, ये लोकेशन पे। आई वी ऑलवेज हैव एन हैबिट कि हम लोग पहले से बता देते हैं कि ये प्रॉपर्टी हम लोग दिखा देते हैं रीसेल में, कि आपको ये प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये प्राइस है, ये कारपेट है, ये लोकेशन है, बिल्डिंग का नाम रिवील नहीं करते, फ्लोर का नाम रिवील नहीं करते, अपार्टमेंट नंबर रिवील नहीं करते, बस लोकेलिटी के आसपास ये बता देते हैं। कुछ लोग तो उतना भी, हाँ सर आप आ जाओ मैं आपको दिखा दूंगा, अब मेरे को 2 BHK, अरे सर बहुत 2 BHK, आ जाओ आ जाओ, बॉदर भी नहीं करते समझने के लिए कि भैया चाहिए क्या।
And if you are one of those persons, you are going to have high visit ratio with zero conversions. आप 30 विजिट के बाद भी जीरो पे बैठे रहोगे. तो सर वाई का जो मेन मोटिव है वो सिर्फ ये है कि वो प्रॉपर्टी खरीद क्यों रहा है ये जानना. कांस्टेंट वाई मोड में रहना है आपको. कांस्टेंट वाई मोड में रहना है. कि ऐसा क्लाइंट के क्यों, साथ है. मतलब उससे पूछते रहो पूछते रहो. पूछते रहो, बात करते रहो. आपको काम ही सवाल का पूछने का है. आपको आपको क्लाइंट से बात नहीं करनी. आपको आपको क्लाइंट से बात करते करते सवाल पूछने. रिमेंबर दिस, एवरी क्वेश्चन दैट यू अवॉइड टुडे, विजिट के टाइम पे, विजिट के पहले, बात करने के टाइम पे, जितने क्वेश्चंस आप अवॉइड करने वाले हो ना, वो सारे क्वेश्चंस विजिट के बाद ऑब्जेक्शन बन के आपके सामने खड़े होने वाले. हाँ जी. और फिर ज्यादा दुख होता है. Every question that you avoid today becomes an objection tomorrow. You don't ask on funding clarity, you will have a problem that DeepBuy gave. क्या मैंने तो 4.5 करोड़ का ही बोला था, मेरे पास तो 4.5 करोड़ ही मेरे है. साथ भी सर यही हुआ था अभी मैं जो बता रहा था ना कल आपको, तो उसमें बिफोर 1-10. विजिट फंडिंग का सवाल लोग डरते हैं पूछने से. अरे यार कैसा पूछूंगा, इतना बड़ा आदमी है, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, मैं उसको कैसे. अरे मुंह से पूछोगे भाई. नहीं वो भी आपने बताया था कि किस तरीके से पूछना है. अगर मान लो नहीं पूछ पा रहे तो पूछो कि आप पहले रहते कहाँ हो, तो फिर वो खुद ही पता चल जाता है कि किस लोकेलिटी का आदमी है. प्राजक्ता वो कभी कभी होता है ना, बाकी के टाइम पे तो क्लाइंट जवाब दे देता है ना. कभी कभी के टाइम पे बाकी क्लाइंट्स की तो मत छोड़ो. वो तो सर एक्सेप्शन केस हो जाता है, 100 में से 2 जनों ने जवाब दे दिया, आप उन जैसे अभी चक्करों में. प्राजक्ता ने बोला है कि कभी कभी कस्टमर उल्टा जवाब देते हैं. आपके इतने क्वेश्चंस हैं, हमें तो सॉल्यूशन ही मिल रहा है, तब क्या करने का, तब ये करने का कि अभी मैं आ रहा हूं. सवाल ये कैसे पूछते हैं, ये सवाल कैसे पूछते हैं. ओके, एंड में क्रिस्प करके छोटी कभी सी करें, पुड़िया कॉल बना के दे करें, देना. कॉल करें, एक अपन मॉक कॉल करें. हाँ मैं करूं. हाँ बस चूतिया कस्टमर मत बनना, जेन्युइन मैं कस्टमर बनना, अच्छी तरह मैं से, मतलब जो इंटरेक्ट कर रहे हैं. ओके, मैं तो या दैट तो उसको ऐसा सही एग्जांपल देता है. है. अच्छा, एनीबडी फ्रॉम थाने, और एनीबडी फ्रॉम थाने और कल्याण मार्केट या मुंबई मार्केट में, तो वी कैन क्रिएट मोर रेलेवेंस, क्योंकि मैं मुंबई मार्केट को जानता हूं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से. इज एनीबडी देयर? भाई आ जाओ. हाँ कोई हो तो यार आ जाओ, फिर ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी. और ये रिकॉर्ड हो रहा है ना सेशन, हाँ, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है. क्योंकि आप फ्लो फ्लो में बहुत चीजें बता देते हो जो कह देते हैं ना कि बड़े बड़े लोग नहीं बताते. अरे कोई 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 थाने का है ही नहीं क्या? तो थाने मुंबई, मुंबई का कोई है ही नहीं. होगा नहीं, कोई पुणे नहीं. मार्केट. सर आपका जो वुल्फ है वो कहाँ गया? वो हट गया, वो निकल गया सर, निकल गया. वो निकल गया. हाँ उसका सर थोड़ा इशू भी रहता था एनीबडी पहले फ्रॉम भी. द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कोई है तो प्लीज कम अप, एक मॉक कॉल कर लेते हैं. आ जाता सर कोई ना कोई होता तो. विल डू अ मॉक कॉल, महाराष्ट्र से कोई है तो. ये तो रहा अल्ताफ है, तो मिस्टर अल्ताफ कहाँ है, मिस्टर नहीं, अल्ताफ. अल्ताफ अभी इधर सर नहीं. मैं पुणे से ऊपर कौन पुणे से? अथर्व। अथर्व तू है क्या? हाँ चल. अथर्वा कौन कॉल, और अपना मॉक कॉल. सर मतलब एक कैसे क्या मतलब एक रफ प्राजक्ता, आइडिया। प्राजक्ता वसई से है, ठीक है, दैट इज मोर रिलेटेबल मार्केट. वसई से आ जाओ प्राजक्ता. एक मिनट जा. बट वो रेंटल कह रही है. हाँ क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक मॉक है. कॉल ही तो करना है. अरे एरिया हमें सिर्फ समझती है एक ना, मैं अगर कॉल, पूछूंगा तो एरिया से रिलेट तो कर पाएगी ना यार वैसे. ठीक है कॉल ठीक. समझनी है, हमें अनम्यूट सिर्फ कॉल योरसेल्फ समझनी प्राजक्ता. हेलो। अरे प्रतीक भी तो था नवी मुंबई से, म्यूट पे बैठा हुआ है बंदा. हेलो। हाय प्राजक्ता. हाय सर। कभी से चालू किया रेंटल का बिजनेस? लास्ट 2 मंथ से चालू किया है। डील्स हुई है? और ये 2-3 डील्स हुई अभी तक तो। पॉसिबल फॉर यू टू टर्न ऑन योर कैमरा और नॉट? नो नो सर, एज नो ऑफ नाउ। प्रॉब्लम. ओके, सो लेट्स डू अ मॉक कॉल. आर यू ओके फॉर इट? यस सर, आई एम। Okay. So Prajakta, the objective is that we need to highlight how, कि क्या था भैया, मॉक कॉल क्यों कर रहे थे? सॉरी भूल गया मैं, मोटिव ही भूल गया. कभी. क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस. हाँ, how to ask the questions, हाँ how to हाँ हाँ. ask the questions, how to ask the questions. Okay. Prajakta, let's प्लीज। start. So I am the realtor.
you are a customer. Okay, we want to give an Okay. example, so please do not create hypothetically difficult situations. Okay, purposely, Okay. just go easy so that we can give this example in proper way, because last time मैंने कॉन कॉल किया था, वो बंदा डेढ़ शाना निकला, और उसकी डेढ़ शान पट्टी के चक्कर में जो है ना, जो पॉइंट था वो मिस हो गया. Okay. तो don't want to do that this time. I Okay. will be so very busy, very easy with my answers. Because I just want to ensure that जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो सही तरीके से मैसेज दे. Okay, that's the only thing. Yes. Okay, so let us start. Hi Hmm. Prajakta, this is Naveen Duseja. I got your information from housing.com. आप I think कोई रेंटल के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हो, करेक्ट मैम? Yes, sir. ओके, तो प्राजक्ता एक्चुअली मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 10-15 प्रॉपर्टीज हैं रेंटल के लिए. आप वैसे कहाँ से 1 BHK देख रहे हैं, 2 BHK देख रहे हैं रेंटल के लिए? I'm looking for 1 BHK, sir. ओके, यू आर लुकिंग फॉर 1 BHK. ओके, तो मेरे पास एक्चुअली जो करंटली रेडीली मेरे पास अवेलेबल है, उसके अलावा अगर आपकी रिक्वायरमेंट और अलग रही तो उसके हिसाब से भी कुछ ढूंढ लूंगा. पर 6 मेरे पास 1 BHK के यूनिट्स अवेलेबल है, उसमें से 2 फुल्ली फर्निश्ड है, और जो बाकी 4 हैं कुछ सेमी है कुछ अनफर्निश्ड है. आप वैसे क्या देख रहे हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है 1 BHK में? So what are the semi-furnished में क्या-क्या provisions मिल रहे हैं? सेमी फर्निश्ड I'm में looking आपको for मॉड्यूलर किचन unfurnished. मिल जाएगा, उसमें मॉड्यूलर किचन है, बाकी वार्डरोब का ओनर से बात कर सकते हैं आप. वैसे आपको क्या हम्म. क्या चाहिए अंदर फर्नीचर में? बेसिक मॉड्यूलर किचन रहेगा तो भी चलेगा, बाकी वार्डरोब का तो बात नहीं है, मेरे पास है. ओके, तो मेरे पास टोटल 4 यूनिट्स ऐसे हैं, 4 नहीं, 2 यूनिट्स हैं. एक दूसरे बाकी 2 का मेरे को ओनर से बात करना पड़ेगा, मॉड्यूलर किचन का खर्चा होता है. आप अभी हम्म. जो रेंटल है, यहाँ का जो रेंटल है अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए का मंथली रेंटल है. आप वैसे क्या बजट में देख रहे हो? लाइक बेसिक 11-12 हजार में विद ओके. अमेनिटीज, बेसिक अमेनिटीज. ओके, तो मेरी जो 2 यूनिट्स है, एक एक का 13,000 रेंट है, दूसरे का 16,000 रेंट है, क्योंकि वो दूसरा फ्लैट नया है और बड़ा है, और फ्लैट अभी ओनर ने पूरी तरह से रिफर्बिश किया है. तो आप एक बार देख ओके. लीजिए, बजट थोड़ा स्ट्रेच करने का पॉसिबल होगा. 11 का आप 13-14 जा सकते हैं. देख तो सकते हैं, मुझे एक बार घर पे भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली तो 4 लोगों की फैमिली है, उनको नो चलेगा तो प्रॉब्लम. ठीक है, बिकॉज कमाने वाला एक ही पर्सन है, इसलिए सर. नो प्रॉब्लम मैम, मैं 11-12 में भी 1-2 ऑप्शन अरेंज कर लूंगा. आप वैसे विजिट के लिए कब आ सकते हो? आप वैसे अभी कहाँ रहते हो? करंटली मैं कल्याण में रहती हूँ. मेरा शिफ्ट करना है, बिकॉज मैं वेस्टर्न लाइन में काम करती हूँ, इसलिए. ओके, कल्याण से आप वसई साइड पे पर्टिकुलरली शिफ्ट कर रहे हो बिकॉज? आई एम वर्किंग इन वेस्टर्न लाइन. ओह ओके, बहुत ही बड़ा ये कल्चरल चेंज होने वाला है आपके लिए. Yes, yes, actually, बिकॉज because the कल्याण और traveling वसई is very बहुत ही hectic अलग at a एरिया. peak hours. ओके, तो आपके लिए प्रेफरेबली नया प्रॉपर्टी चलेगा? मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं नए प्रॉपर्टी के, पर कुछ जो है स्टेशन के बाजू में, पर प्रॉपर्टी ओल्ड है. तो आर यू ओके विथ इट? As of now, actually, I want to just know, understand the market. Being a rental, then I will plan it out for the buying of property as well in that market. So currently, मुझे सिर्फ अभी रेंटिंग करके रहना है. मार्केट समझ लूंगी, अगर मेरे को एरिया जमा तो मैं वहाँ पे मैं फ्यूचर में बाय भी करूंगी. ओके, पोजीशन कब तक चाहिए मैम आपको, कब तक मतलब आपको अपार्टमेंट की चाबी हाथ में चाहिए? फॉर रेंटल, राइट? हाँ, फॉर रेंटल. 50, लाइक अगर प्रॉपर्टी मुझे पसंद आती है तो मैं तुरंत टोकन लेके मैं रजिस्ट्रेशन भी कर दूँ और 15 दिन में शिफ्टिंग भी कर दूँ. वैसे कुछ कुछ डेट डिसाइड की है कि आपको कब तक मूव इन होना है, या कब तक आपको अपने नए जॉब में ज्वाइन करना है? यूजुअली कैसा है कि मैं अभी फिलहाल तो मैं करंट जॉब में सैटरडे संडे ही मैं फ्री हो पाती हूँ, तो सैटरडे संडे में विजिट करके अगर एक आध प्रॉपर्टी में देख के फाइनलाइज करके नेक्स्ट वीकेंड तक मैं शिफ्ट कर दूँ. तो काइंड ऑफ एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट है. 2 प्रॉपर्टीज हैं जो कि अभी रेडीली अवेलेबल हैं. आप आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ. उसके अलावा संडे के पहले मेरे पास देखता हूँ नेटवर्क के कुछ और भी प्रॉपर्टीज अरेंज हो जाएंगी, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा. तो आप आ जाइए. एक तो प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपके रेलेवेंट प्रॉपर्टीज ही मैं दिखाऊंगा, और कोशिश हो सका. रेंटल में यूजुअली फ्लैट्स की फोटोज अरेंज नहीं होते. ओके, क्योंकि क्या है, हम्म. जब तक फोटोज भेजो तब तक तो प्रॉपर्टी निकल जाती है. तो आप आ जाइए, मैं 4-5 ऑप्शंस आपको अरेंज करके रख देता हूँ. अच्छा मैम, अभी आप सीधा वापस विजिट पे कब आ पाएंगे? आपने बोला वीकेंड पे, करेक्ट? यस, यस सर, तो यस, मैं आपको राइट. फ्राइडे शाम को एक बार कॉल करूंगा टाइम कंफर्म करने के लिए, और फ्राइडे शाम को मैं रिफ्रेश्ड इन्वेंट्री भी आपको बता दूंगा कि मेरे पास मैंने आपके लिए कौन से ऑप्शंस की अरेंजमेंट करी हुई है. चलेगा मैम? ओके सर, डन. ओके प्राजक्ता मैम, तो 11, अच्छा मेरा 1 महीने का ब्रोकरेज होगा. ओके, हम्म. अगर हम्म. आप
1 साल का या 2 साल का रेंटल लेती है, तो अगर उससे ज्यादा का रिन्यू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3 साल या 5 साल का ले रहे हैं, तो 3 साल पे मेरा 1.5 महीने का ब्रोकरेज होगा और 5 साल पे मेरा 2 महीने का ब्रोकरेज होगा। आर यू कंफर्टेबल विथ इट? ओके सर, ठीक है, चलेगा। अच्छा, यूजुअली फिर फिलहाल तो। at this point na Prajakta, because I told her to go easy on me so that I can drive a हम्म। point, usually at this point क्लाइंट जो है ना थोड़ा बहुत आपसे निगोशिएट करता है, अरे यार इतना ज्यादा थोड़ी होता है, उतना थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो उस टाइम पे हम्म। यू कैन यूज योर रिबटल्स कि यार सर मेरी सर्विस वैसी है, या ठीक है ना हम लोग थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लेंगे, थोड़ा बहुत मैं आपके लिए कम कर दूंगा, वॉट एवर दैट फैक्टर इज। ओके, बट हम्म। वॉट आई डिड इज आई established कि आई एम नॉट गोना डू इट फॉर फ्री, आई एम गोना चार्ज मनी, बिकॉज प्राजक्ता वाज अ रेंटल क्लाइंट। रीसेल क्लाइंट में हम्म। भी आपको ये चीज करनी है। तो क्या हो जाता है कि यू आर स्टेब्लिशिंग अ ग्राउंड तो बॉस आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज नॉट फॉर फ्री, माई सर्विसेज आर नॉट फॉर फ्री, आई एम गोइंग टू ब्लडी चार्ज यू, एंड आई एम वेरी वेरी ओपन एंड वेरी अथॉरिटेटिव बट कॉर्डियल कॉर्डियल अबाउट इट, कि मैं पहली विजिट में क्लियर कर रहा हूं। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने जो भी कॉन्वर्जेशन प्रोजेक्ट से की है उसका एक व्हाट्सएप फॉर्मेट बना के मैं भेज दूंगा। ओके, I have couple of question. Can I ask you, sir? hold on a minute. Let me complete my thought here. But you know what? How Yes. did you understand what I did with my questioning format? Acha, Yes, yes. Prajakta was nearly very easy, but any client will become very easy in conversing if you follow this pattern. Because मैंने क्या किया था ना, मैंने क्लाइंट का सवाल पूछ रहा था, जैसे मैंने उसको बोला 1 BHK का आपका पास रिक्वायरमेंट है, पहले मुझे पूछना था उसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, राइट? तो कॉन्फ़िगरेशन पूछने के टाइम पे मैंने उसको सामने से बोल दिया था कि मेरे पास 15 से 16 इन्वेंट्री है 1 BHK 2 BHK 3 BHK की, आप क्या देख रहे हो? तो व्हाट आई वाज डूइंग इज, देखो पीपल डू नॉट लाइक टू बी टेकिंग अवे, मतलब आप उनसे कॉन्स्टेंटली ले रहे हो ना, तो वो उनको पसंद नहीं आ रहा, मेरे को दो मेरे को दो मेरे को दो, वो उनको पसंद नहीं आता। यू हैव टू बी गिविंग ऑल्सो, यू हैव टू बी इक्वली गिविंग। तो मैं उनको दे भी रहा था फीड, क्योंकि मुझे मालूम है जिस रिलेटेड मैं सवाल पूछ रहा हूं, जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत मुझे है, उसी इंफॉर्मेशन की जरूरत प्राजक्ता को है। तो मैं क्या कर रहा था, उसे वो इंफॉर्मेशन ले भी रहा था और उसको वो इंफॉर्मेशन दे भी रहा था। कॉन्स्टेंटली गिव एंड टेक चालू था विदाउट क्लाइंट आस्किंग फॉर इट। If you realize, Prajakta barely asked one or two questions in the entire conversation. सिर्फ मैंने ही सवाल पूछे, मैंने उसको सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया, और कॉन्वर्जेशन पूरी मेरे हाथ में थी। पता है क्यों हुई? बिकॉज मैंने उसके सवालों का जवाब उसके पूछने से पहले ही दे दिया। यही कुछ एंटिसिपेटेड सवाल रहते हैं क्लाइंट के, अगर आप उनको पूछने से पहले ही सेटिस्फाई कर दोगे तो उनको सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसमें जो एक डिफिकल्ट सवाल आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई आके बोलेगा क्लाइंट कि सर आप वैसे क्या देख रहे हो? हाँ मैं तो देख रहा हूं, आप बताओ आपके पास क्या क्या है। उसको आप कैसे हैंडल करोगे? ओके सर, मेरे पास करीब करीबन 150 इन्वेंट्री है 1 BHK 2 BHK 3 BHK में। आप थोड़ा मेरे को बता दो कि आपका फोकस ज्यादा किस साइड पे, 2 या 3? हाँ, 2 में देख रहा हूं मैं। ओके सर, 2 BHK की मेरे पास जो है ना 600 कारपेट से लेकर 900 कारपेट की अलग अलग इन्वेंट्री है। ओके, जिसकी प्राइसिंग यहाँ से चालू होती है वहां से। आप वैसे कौन सा कारपेट का देख रहे हो इन्वेंट्री? आपका क्या कंफर्टेबल कारपेट है? व्हाट एम आई डूइंग? आई एम, अच्छा ये वाला जो क्लाइंट है, जो एक डिफिकल्ट वाला क्लाइंट आता है, जो आपसे सवाल पूछता है, जो इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता, सिर्फ लेना चाहता है, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो? आप उसकी हंगर को सेटिस्फाई कर रहे हो। अगर वो पूछ रहा है कि मेरे को क्या क्या दिखाओगे, तो आप उसको बताओगे सर मेरे पास 2 BHK का 600 कारपेट से लेकर 900 कारपेट तक अलग अलग इन्वेंट्री है, और मेरे पास ये प्राइस रेंज से लेकर ये प्राइस रेंज में है, मेरे पास ये लोकेलिटी से लेकर ये लोकेलिटी में है। आप कौन सा कारपेट देख रहे हो, और लोकेशन कौन सा चलेगा, और बजट क्या चलेगा? What do? You answer their question, and then before they ask a question, आप immediately उसके ऊपर और एक सवाल डाल रहे हो। सवाल का जवाब देने के साथ जवाब की एंडिंग में आपने सवाल डाल दिया। ओके, दैट्स हाउ यू हैंडल द एंटायर कॉन्वर्जेशन, द एंटायर फ्लो को आप ऐसे हैंडल करते हो। जब आप इस टेक्निक से सवाल पूछ रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप क्लाइंट को ना सेटिस्फाई करके रख रहे हो कि यार मेरे को इंफॉर्मेशन मिल भी रही है, सिर्फ मुझसे ले नहीं रहा है। प्राजक्ता ने सवाल पूछा था, आई थिंक इट वाज अ राइट थिंग कि प्राजक्ता ने ही सवाल पूछा था कि कभी कभार क्लाइंट बोलता है कि उल्टे जवाब देते हैं, आपके इतने क्वेश्चंस हैं, हमें तो सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा। ओके, वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप सॉल्यूशन दे नहीं रहे हो। आप अगर देते जाओगे तो वो भी सवालों का जवाब देते जाएंगे, बिलीव मी।
इट विल नेवर फेल। अल्ताफ अल्ताफ ने Okay. मुझे लाइव ये कई बार करते हुए देखा है। सर मैंने कुछ पॉइंट नोट करे, एक बार उसको बोलूं अगर ठीक है, आपको। एक मिनट रुक जा, पहले वो ठीक। बेचारी जिसने मॉक कॉल किया उसके कुछ सवाल थे दो, वो सवाल को सेटिस्फाई करते हैं, उसके बाद तेरे पास आता हूँ। ठीक है। हाँ भाई, प्राजक्ता प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। या अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोला कि रेंटल के कोई इमेजेस हम शेयर नहीं करते, तो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स मेरे को जब मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे इमेजेस भेज दो, मुझे वीडियोस भेज दो, हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शंस रहता नहीं। और जहाँ मैं मार्केट में मैं काम करती हूँ, तो वहाँ पे सारे, मैंने एक मॉक कॉल लिया था एज बीइंग अ कस्टमर, तो वो लोग भी शेयर करते हैं कि इमेजेस शेयर कर देते हैं, वीडियोस इजीली शेयर कर देते हैं। तो मुझे वो समझ में नहीं आता है कि इमेजेस देखने के बाद उनको क्या ही समझ में आता है कि क्या वो लोग देख रहे हैं। सो आप ये इमेजेस टैक्टल कभी भी मत क्वेश्चंस शेयर कैसे करो करना क्लाइंट है? के साथ, ओनली इफ इट्स अ रीसेल प्रॉपर्टी। रीसेल प्रॉपर्टी में आप ओके। क्यों शेयर करते हो, वो भी सारे इमेजेस मत शेयर करो, दो चार का एक कोलाज बनाओ, या जो भी आपके पास प्रॉपर्टी आती है ना, दो तीन फोटोज का एक कोलाज बना के उसको भेज दो। रेंटल प्रॉपर्टीज का स्ट्रिक्टली इमेजेस मना करो, अनलेस आप प्रीमियम रेंटल कर रहे हो। यानी जहां पे वसई वसई के अगर स्टैंडर्ड से हम बात करें, 50,000 60,000 की कोई प्रॉपर्टी है रेंटल पे, हम्म। तो वो बंदा फोटो मांगेगा। करेक्ट। 8,000 है, 11,000, उसके लिए नहीं भेजना। हाँ, उनके लिए आप बोलो सर, वो आपको जब तक फोटोज भेजूंगा वो प्रॉपर्टी अवेलेबल रहती नहीं है, हम लोग फोटोज ही नहीं खींचते इसलिए। ओके। सीधा बोलने का, हम लोग फोटोज खींचते ही नहीं है, रहेगा तो भी नहीं दे भेजने का। आप आ जाओ, आप खुद देख ओके। लो ना सर, क्या है ये, वो बिल्डिंग का नाम तो बता ही रहा हूं ना मैं आपको। ओके एंड सेकंड, फर्स्ट वन मोर थिंग, मुझे मेरा क्वेश्चन था, व्हेन वो मतलब अभी ओनर का हम जब फ्लैट चढ़ाते हैं, तो ओनर से हम कमीशन चार्ज करते हैं, यस। टोकन चार्ज करते हैं? देखो, ये मार्केट टू मार्केट वेरी करता है, जैसे अभी नवी मुंबई का मार्केट है, उसमें ओनर कभी ब्रोकरेज नहीं देता, तो आप क्लाइंट से ही 2 महीने का ब्रोकरेज लेते हो। इनिशियली व्हेन यू स्टार्टिंग अप, जस्ट लाइक इन योर केस, जब आप शुरू कर रहे हो ना, तो यूजुअली हम्म। क्लाइंट से आपको ब्रोकरेज लेना पड़ता है। ओनर, क्योंकि आप 99 एकर्स मैजिक ब्रिक से आप प्रॉपर्टी ले रहे हो ना, तो आपको ओनर की प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, वो लोग ब्रोकरेज देने में कंफर्टेबल नहीं होते, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एट दिस फेज ऑल यू हैव टू डू इज, अगर ओनर से निकलता है तो निकाल लो, नहीं निकलता है तो छोड़ दो। सर मुझे डील क्लोज करो, इसका एक डील क्लोज। आंसर देना है हाँ, कि हम्म। इसका मुझे एक आंसर देना है ओनर वाली प्रॉपर्टी का ना। प्लीज। मैंने ना बहुत बहुत देखा है ऐसा, मुझे अभी तक मतलब मैंने कम से कम 70 से 80 ओनर्स को कांटेक्ट किया है, जिनसे मैंने ब्रोकरेज का सीधा फोन पे पूछा है कि आप मुझे दोगे नहीं दोगे। उनका एक रीजन मतलब अगर 100 ब्रोकर्स हैं, 100 आउट ऑफ 85 to 90 ब्रोकर्स आर देयर, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी कोई और रेंट नहीं करवा पा रहा। हम्म। उन्होंने और किसी ब्रोकर पे लिस्ट करी थी, उससे वो रेंट नहीं हुई। अब उन्होंने सोचा यार चल 99 और हाउसिंग पे डाल देता हूँ, क्या पता कोई लीड आ जाएगी, ब्रोकरेज भी बच जाएगी। और अगर आप उनको फोन करो और बोलो सर मेरे पास क्लाइंट है, मैं आपकी चढ़वा दूंगा, मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए बस, तो वो बोलेगा "हाँ, ठीक है चढ़वा दूं"। मैं बोलूंगा सर ब्रोकरेज दोगे ना? बोलेगा हाँ दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, जितने की तुम्हें चाहिए तुम बता दो, 15 दिन की होती है तुम्हारी, तुम ले लेना मेरे से। देन मेरे को ऐसा एक भी नहीं मिला जो ओनर मना कर रहा हो। मतलब आउट ऑफ 70 ब्रोकर्स, 80 ब्रोकर्स जिसको जिनको मैंने कॉल किया, वो डेस्परेशन में उनकी प्रॉपर्टी नहीं बिक्री होती। क्योंकि देखो सर, एक प्रॉपर्टी जो है वो 1 1.5 2 करोड़ की होती है, उसको रेंट भी साल का अच्छा खासा 30 40 हजार रुपए का पर महीने का रेंट उसका बन रहा है। तो 10 15 हजार रुपए में वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता, उसको होता है फटाफट बरोबर। काम हो। तो मेरे को अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं मिला कि जो सामने से बोल रहा है कि नहीं यार मैं कमीशन नहीं दूंगा, आप सामने वाले से ले लो। आई विल नहीं, कम यहाँ टू पे होता है, ये क्योंकि पॉइंट में जो है ना, आऊंगी मैं। टिकट साइज का बहुत फर्क है। प्राजक्ता इज इनटू अफोर्डेबल रेंज, जहाँ पे 10 11 12 हजार रुपए की रेंटल की प्रॉपर्टी की नहीं डील मैं उतने में भी करता हूँ कंपेयर सर, टू मैं यू, उतने में भी तेरा तो करता हूँ। रेंटल का डील का ही अलग हिसाब है। नहीं नहीं मैं मैं उतने क्या में भी करता हूँ। मेरा मैंने हर टाइप का कस्टमर पकड़ा हुआ है, मैंने लाख रुपए के रेंट का भी कस्टमर पकड़ा हुआ है, मैंने 50 हजार रुपए का भी पकड़ा है, मैंने 12 हजार रुपए 15 हजार रुपए का भी पकड़ा है 1 RK का। कैसे तो होता है मेरे ना को अभी, स्पर्श, कैसे होता है ना, मेरे हाँ को जी अभी, मैम। मैंने आज का ही मैं क्लाइंट का बताती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट था, उसने ना एक भाड़ा चढ़ाया था ओनर ने। उसने ब्रोकरेज ऑलरेडी हम्म, किसी को, तो एक एजेंट को दिया। टेनेंट चला, टेनेंट का कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, ओनर ने बोला तुम निकल जाओ यहाँ से, या फिर टेनेंट खुद हम्म, निकल जाते। तो ओनर ने ऑलरेडी एक एजेंट को ब्रोकरेज दिया था। मैं और एक अभी हम्म, एजेंट बैठी हूँ यहाँ पे। मैं उसका भी फ्लैट वैकेंट है, मैं चढ़ा रही हूँ। तो मुझे बोलेगा मैंने ऑलरेडी, मैंने 5 महीने पहले मैंने किसी को तो ब्रोकरेज दिया। तो अगर मैं 6 6 महीने में अगर मैं किसी सब लोग को ब्रोकरेज देते बैठूंगा, तो मेरा क्या है? मेरा फायदा किधर है? वो क्वेश्चन ये था उनका।
उनका भी सही है, एक पॉइंट पे हम्म, से देखा जाए तो वो आज आज 11,000 का रेंट दे रहे तो पूरा 11,000 मुझे देंगे। पर मेरा टेनेंट निकल चुका ना वहां से, तो मुझे वापस वो फ्लैट में भर चढ़ा पाऊंगी कि नहीं चढ़ा पाऊंगी, ये मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा। अगर वही सामने वाला एजेंट आके वो चढ़ा के जा रहा है, तो वो भी फुल सर्विस मांगेगा। तो वो क्या बोलेगा कि मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आपको हाफ ही दूंगा। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम होती है मार्केट में, कि टेनेंट 6 महीने में खाली कर जाते हैं। ये ये प्रॉब्लम इशू बहुत फेस होती है जनरली मुंबई मार्केट में, तो बहुत होती है। आई विल नॉट डिनाई दैट मार्केट टू मार्केट डिफरेंस रह सकता है, पर गुड़गांव में मैं और मतलब इवन दिल्ली गुड़गांव एनसीआर नहीं, रीजन। ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए मैं प्राजक्ता को जो जवाब दिया ना, इट वाज बिकॉज आई एम हम्म फ्रॉम हर होम मार्केट। मतलब नॉट हम्म एग्जैक्टली हर होम मार्केट, बट सिमिलर माइंडसेट वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो हम्म। आइडियली यू हैंडल दीज सिचुएशंस ब्रोकरेज इनिशियली, जो है इनिशियल फेज में ना, प्राजक्ता गम खाना पड़ेगा जब तक कि नाम बने। फिलहाल ना, आई एम फ्रॉम कल्याण, आई स्टे इन कल्याण, बट मैं वसई मार्केट के लिए काम करती हूँ। तो यू स्टे इन कल्याण, व्हाई डू यू वांट टू गो टू वसई मार्केट? आई डोंट इवन अंडरस्टैंड। एक्चुअली आई एम वर्किंग फॉर समवन एल्स, एक्चुअली ही इज माय पार्टनर, सो आई एम वर्किंग फॉर हिम इन दैट एरिया। अभी जो मेरे को तो अभी तक आइडिया नहीं था, मैं 2 महीने से काम करना चालू कर दी। तो मेरा अभी अभी मुझे मेरे कल्याण में कोई मेरा कल्याण में मार्केट कहाँ नहीं है रहते हो? फिलहाल तो। डोंबिवली में। हाँ, डोंबिवली। कल्याण में डोंबिवली थोड़ी है। डोंबिवली अलग है, क्या है रे तू बन। मोस्ट ऑफ द डोंबिवली पीपल वेस्ट। डोंबिवली ईस्ट। यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है लॉजिक भाई। ठीक है, आई मीन योर चॉइस है। डोंट एक्चुअली डू। आई डोंट नो दिस मार्केट। हाँ, उसके थ्रू से मेरे को ये मार्केट पता नहीं है, मैं उसके थ्रू से मैं मार्केट में काम करूँ तो वो मार्केट में भी फिलहाल काम करूँ। वी आर प्लानिंग टू कम इन दिस मार्केट, बट फिलहाल वहां पे हमारा सेटअप कर रहे हैं, फिर बाद में यहाँ पे आएंगे। इट्स योर ओन सेटअप ना, you're नॉट वर्किंग फॉर समवन, राइट? नो नो, इट इज लाइक हमारा खुद का सेटअप है। ठीक है, गुड गुड, जब भी वेन एवर यू आर रेडी फॉर इट, नो प्रॉब्लम। हम्म। ठीक है, नाउ कमिंग बैक हियर। नवीन भाई, why हाँ, don't we discuss the key takeaways from this mock call? आई एम सॉरी। मैंने कहा why don't we discuss the key takeaways from this mock call, मतलब क्या क्या I लोगों ने think इसमें we discussed it के number the major key takeaway is always have your client satisfied with the information। अगर आप कुछ ले रहे हो तो कुछ देना भी सीखो, सिर्फ लो मत, अदरवाइज द क्लाइंट विल नॉट बी कंफर्टेबल। नोबडी लाइक्स टू बी जस्ट गिविंग अवे। इफ दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, दे आर नॉट गोना गिव इट। सो फीड द इंफॉर्मेशन दैट यू आर सीकिंग। जो इंफॉर्मेशन आप सीख कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन को आप फीड भी करो। इक्वली इंपॉर्टेंट, exactly नंबर वन। exactly so it should not हाँ please go ahead. नहीं, आप बोल दीजिए प्लीज। So exactly, my point is कि it should not feel like a series of question or an interview. It should be a to and fro game. तो आपने जैसे आपने साथ साथ उनकी क्वेरी सॉल्व की और उसको साथ में क्वेश्चन प्रेजेंट कर दिया। It should हम्म, be exactly like this. क्योंकि तब वो सीरीज ऑफ क्वेश्चन हो, एक इंटरव्यू साउंड करता है। सर पहले पहले ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ। तो आपने साथ साथ इंफॉर्मेशन दी और नेक्स्ट क्वेश्चन उनके सामने प्रेजेंट किया। करेक्ट, precisely. And also don't make it up, because when you're constantly asking question, it starts sounding like a CBI inquiry that nobody likes. You cannot be doing that. You cannot make it look like a CBI inquiry at every time। यार ये पूछे ही जा रहा है, पूछे ही जा रहा है, बता तो नहीं रहा है कुछ भी। Okay, that's another aspect of it. I hope you remember these 2 points. And Deepak, you were drawing as something. So I am actually, देखिए, this is only one part of the session. इसमें I know a lot of people have questions to ask। कभी कभी तेरे सवाल का जवाब हो गया था? नहीं सर, मैंने कुछ पॉइंट नोट करे थे, तो तो मैं इसको सोच रहा बता था दे मैं तो वो फिर मैं बोल उसका देता क्या हूँ आप करूँ? लोगों को, आप बताना कि मतलब मैंने नोटिस करा है कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए जो जनरली। मैं पहले तो इसमें मैंने नोटिस करा कि ग्रेड कर लो सबको, जो भी कस्टमर है, फिर उससे पूछ लो कि उसे क्या चाहिए। ओके। फिर आपने इस कन्वर्सेशन के बाद आपने बताया कि मेरे पास 6 इन्वेंट्री हैं। फिर आपने पूछा कि फ्लैट आपको किस तरीके का चाहिए, मतलब फर्निश चाहिए, सेमी फर्निश। मैंने लिख लिया रिक्वायर्ड आस्क फॉर फ्लैट, सेमी फर्निश चाहिए या फुल्ली फर्निश चाहिए। उसके बाद आपने बता दिया कि अप्रोक्सीमेट जो रेंट चल रहा है उस एरिया का, वो अराउंड 16,000 चल रहा है। फिर आपने जो टेनेंट था, जो मतलब हमारा कस्टमर था, उससे पूछा कि आपको क्या लगता है कि कितने तक का आप रेंज में ढूंढ रहे हैं। फिर उन्होंने बता दिया।
आप मुझे रोक देना जहां मैं गलत हूँ, या कंप्लीट के बाद रोक देना। फिर उसके बाद आपने रिप्लाई करा और उन्हें बताया कि हमारे पास ये इन्वेंट्री है आपके शॉर्ट लिस्ट के हिसाब से, कि मतलब अगर वो फर्निश्ड मांग रही है तो फर्निश्ड के हिसाब से आपके पास अगर मान लो 10 इन्वेंट्री थी तो फाइनल होके वो आपके माइंड में 3 बच गई। फिर उसके बाद आपने उनसे बहुत पोलाइटली पूछा कि बेसिक चीज़ें कि आप क्यों कर रहे हैं, वाई पूछा आपने। उसके बाद आपने उनसे पूछा कि आप वेयर मतलब कहाँ रहते हैं अभी। और फिर आपने पूछा कि विजिट के लिए कब आ पाएंगे। उसके बाद आपने पूछा कि आपको नई प्रॉपर्टी चाहिए या पुरानी चाहिए, ताकि उससे ये पता चल जाए कि क्लाइंट के मन में क्या है, क्या उसे बिल्कुल बिल्कुल बना मैं हुआ। लोकेशन वर्सेस प्रॉपर्टी का एक जजमेंट कॉल ले रहा था कि वुड दे बी ओके विद स्टार्टिंग फ्रॉम बिहाइंड, थोड़ा पीछे वाली एरिया में रह के नया प्रॉपर्टी लेना हाँ पसंद हाँ करेंगे, कि हाँ। पुरानी प्रॉपर्टी लेंगे और आगे चाहिए उनको स्टेशन पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके बाद आपने उनसे पूछा कि वो शिफ्ट कब करेंगे, तो उससे हमें ये पता चल गया कि क्लाइंट की अर्जेंसी है, क्लाइंट की नीड और अर्जेंसी दोनों मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद आपने उन्हें पूछा, उनसे खुद पूछा कि क्या मैं आपको फ्राइडे को कॉल करूं, तो उससे हम उन्हें पूछ नहीं रहे, हम उन्हें बता रहे हैं कि क्या फ्राइडे को अवेलेबल हो, तो वो यस और नो में जवाब देंगे, उनके पास तीसरा कोई जवाब रहेगा नहीं। नहीं, फ्राइडे को अवेलेबल हो, साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स भी छोड़े। क्या ये अच्छे छोड़े? अच्छे पॉइंट्स तो न्यूट करा है मैंने। ब्रेड क्रम्स ये छोड़ा कि फ्राइडे को मैं तेरे को बताने वाला हूँ कि मेरे पास कौन सी चीजें हैं तेरे को दिखाने के लिए, तो मेरा फोन जरूर उठाइयो। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है समझा है? मैं ठीक है ठीक है एक ब्रेड क्रम्ब भी छोड़ रहा हूँ उनके साथ कि ठीक है यार ठीक है। फ्राइडे को तेरे को मैं बताने वाला हूँ मेरे पास कौन से ऑप्शंस है, हाँ जी प्रॉपरली हाँ जी। रिफाइंड इन्वेंट्री। बिल्कुल बिल्कुल, रिफाइन इन्वेंट्री में एक बार कर लेता हूँ। उसके बाद हमने उनसे बता दिया कि अगर आप आ रहे हो हमारी सर्विस ले रहे हो तो हमारी जो ब्रोकरेज है वो इतनी है, ताकि बाद में चिक चिकबाजी ना हो कि नहीं सर इतनी नहीं होनी चाहिए उतनी नहीं होनी चाहिए, अपना समय ना खराब हो। तो मैंने ये पॉइंट पूरे नोट करे हैं, इसमें आप बताओ मैंने जो पॉइंट नोट करे हैं मतलब ओके करे हैं ना, कुछ कम रहा या कुछ एक्स्ट्रा? नहीं, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें ऐड हाँ, करनी चाहिए, पर वो हम लोग करेंगे थर्सडे को। थर्सडे को। ठीक है, हाँ, तो थर्सडे वीसी के में। वीसी सेशन में हम लोग बाकी के से और बिल्कुल। बाकी सब लोगों के जितने भी हाँ सवाल है, वी विल बी हाँ कवरिंग ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस इन थर्सडे वीसी सेशन। आई वांट टू क्विकली बिफोर पीपल स्टार्ट लीविंग, हाँ प्लीज टू इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नंबर वन, जिनका रिन्यूअल पेंडिंग है, कुछ लोग हैं जिनका 31 दिसंबर को रिन्यूअल खत्म हो रहा है। प्लीज रिमेंबर, 31 दिसंबर तक रिन्यूअल का 1,500 रुपीज का फी है। उसके बाद जनवरी से 3,000 रुपए हो जाएगा। इवन फॉर रिन्यूअल फॉर न्यू मेंबरशिप तो 3,000 होने ही वाला है। जो न्यू मेंबरशिप ले रहे हैं उनका 2,000 रुपीज का फी है। अगर आपका न्यू मेंबरशिप है आप ले लो। जनवरी 1 से हम लोग मेंबरशिप फी 3,000 फ्लैट करने वाले हैं। लेना हो लो, नहीं लेना हो नो लो, वो सीधा वाला हो जाएगा। रिन्यूअल वालों के लिए भी एक दिन भी अगर वो 31 दिसंबर का ब्रैकेट क्रॉस हो गया तो रिमेंबर यू विल हैव टू पे 3,000 रुपीज टू बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। ओके। तो हम्म। जिन्होंने काफी, आई थिंक 80-90% लोगों ने फॉर रिन्यू। 1 ईयर। हाँ, फॉर 1 ईयर। फॉर 1 ईयर, दिस इज फॉर 1 ईयर। तो हम्म। अगर आप सपोजली कोई आज भी रिन्यू कर रहा है ना, तो आपका रिन्यूअल जो है वो चालू होगा जनवरी 1 से ही। ओके ठीक है। ओके ओके। और जो आज खरीदेगा भी, फॉर हाँ। एग्जाम्पल द पीपल आई नो, देर आर फ्यू पीपल हु हैव हम्म जस्ट ज्वाइंड ऑल्सो। अगर हम्म आप आज भी ले रहे हो मेंबरशिप तो आप ये कंटिन्यू हम्म। करोगे। और आपका 1 जनवरी से ही रिन्यूअल चालू होगा, 1 जनवरी से 31 तक रहेगा। ओके। रूल्स ऑफ रियल एस्टेट का बहुत सिंपल लॉजिक है। जिस मंथ में आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आपका जो टेन्योर है वो उसके जिस मंथ में आपने लिया है उसके अगले महीने के पहली तारीख से आपका टेन्योर शुरू होता है, 1 साल का। ओके। समझ गया। इन एनी केस जो जितने भी रिन्यूअल्स करें हमने वैसे ही करे हैं, और जो अभी नए मेंबरशिप लेंगे उनका भी वैसे ही होगा। तो इफ यू हैव नॉट टेकन द मेंबरशिप प्लीज टेक इट। जनवरी 1 से 3,000 होगा। मैं कर रहा हूँ रिप्लाई। नील रे भाई, आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कर लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है कम्युनिटी ज्वाइन करने से रिलेटेड। वो आई थिंक मैं अभी ये ग्रुप में लिंक शेयर कर दे, तो वो पेमेंट लिंक है 2,000 रुपीज की, वो शेयर कर दे। ठीक डन है। सर डन। And if you have any other questions, Sparsh is here for all the questions. You can ask the questions and he'd be more than happy to answer your questions. Guys, रिन्यूअल खास तौर पे मेरा फोकस है रिन्यूअल के साथ। आप अपना रिन्यूअल करा दो, लास्ट डेट के लिए वेट मत करो। नहीं कर पाएंगे हम, उसके बाद 1 जैन से हम लोग 3,000 रुपए मेंबरशिप लेंगे। मैं नहीं कर पाऊंगा कम में। आई एम मेकिंग इट वेरी वेरी क्लियर। Okay, because I've had few people who have complained of it and I'm making it very clear, नहीं कर पाऊंगा मैं।
अभी मौका है, आप 2,000 रुपए का, अपना 1,500 रुपए का रिन्यूअल है, कर लो न्यू मेंबरशिप, आप 2,000 रुपए में ले लो, 3,000 रुपए की हो जाएगी 1 जनवरी से, नॉन नेगोशिएबल है ये। ले लो भाई, बिकॉज ले लो। अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द मनी वेयर वी आर चार्जिंग, ओके, अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द मनी के जहां पे हम पैसा कमाने के लिए आपको चार्ज कर रहे हैं। ये सब जो हम कर रहे हैं ना, इसके पीछे खर्चे होते हैं, देर इज कॉस्ट इन्वॉल्व इन टू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। जो एग्जाम्पल, जो वीडियो का एग्जाम्पल शुरुआत में कुणाल भाई ने लिया ना, हर वीडियो में कुणाल भाई को नहीं बनाने बोल सकता, उस कॉन्सेप्ट पे मुझे एडिटर को वीडियो देना पड़ता है बनाने के लिए। वो एडिटर फ्री में नहीं करता, वो पैसे लगता है, तो कम्युनिटी चलाने के लिए भी पैसा लगता है, तो कम्युनिटी मेंबर्स के हिस्से ही आएगा वो पैसा, ठीक है। तो इवन एवरीबडी हु इज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी नोज दैट इवन आई हैव पेड द मनी। सर बहुत बेसिक चीज़ है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। बाईसाइकिल बाय दिल्ली करके एक कम्युनिटी रन होती है दिल्ली के अंदर। साउथ दिल्ली का पूरा पार्ट कवर करते हैं, नॉर्थ दिल्ली का करते हैं, मतलब सैटरडे संडे मीट होती हैं। 1,500 रुपये चार्ज कर रहे हैं वो एक दिन के, उसके अंदर वो ब्रेकफास्ट दे रहे हैं और एक साइकिल दे रहे हैं। सिर्फ वो नेटवर्किंग के लिए है 1,500। अगर कोई सही में नेटवर्किंग करना चाहता है वहां चला जाओ। और यहाँ तो आप 2,000 रुपये ले रहे हो, मतलब ये आपके बिहाफ पे नहीं बोल रहा मैं, एक जनरल बात कर रहा हूँ। जूम का सेशन 40 मिनट का होता है, हमारा जूम का सेशन 1.5 1.5 2 2 घंटे का चल रहा है। ठीक है। मेंबरशिप है भाई, पैसे लग रखे हैं इसके, हर महीने का मैं 7-8 हजार रुपये मुझे भरना पता पड़ता है है। ना सर, मैं वही तो चीज़ एग्री कर रहा हूँ। बहुत बहुत मिनिमम अमाउंट आप ले रहे हो और बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। हम 6 महीना घिसेंगे ना किसी उसमें, किसी के नीचे, मतलब तब नहीं वो बताएगा रेंटल की इतनी चीज़ें। वो सिर्फ यही बोलेगा जब विजिट करा ला और वो मिल जाएगा छोटू, वो चाबी दे देगा। हाँ, वो छोटू चाबी, हाँ छोटू, हाँ, छोटू मैं चाबी बता रहा हूँ ना सर, लगाने वाला हिसाब है। मैं बता रहा हूँ वहां ऐसे ही पे होता है। आपको अधिकार भी नहीं होता कि आप रेंट बता सको, रेंट के लिए भी आपको बोलना पड़ता है वो सर से बात करो। हाँ सर से बात करेंगे। सर एक बात बताओ, जैसे रेंट के लिए ओनर ही तो बोल देता होगा कि हमारे वो फ्लैट देखने आ रहे हैं, तो मतलब उसमें जैसे सोसाइटी के अंदर। यार देख, डीलर के थ्रू भी रहता है ना। डीलर के थ्रू भी जाता है, हाँ मतलब ओनर बोलता होगा ना फोन करके गार्ड को कि भाई सब डीलर जगह आए। बोलता है, सब हाँ जगह बोलता है। ओनर को तो पहले कोशिश रहेगी कि मेरा फ्री में, हर किसी का काम पहले ये रहेगा कि मेरा फ्री में काम हो। हाँ। और लोगों को ब्रोकर्स की वैल्यू पता नहीं है, वो हम लोग बाद में कवर करेंगे, आई थिंक इट्स टू लॉन्ग अ सेशन।